अभी देखो, धम्म क्या है? धम्म ये है जो सनातन है, सिंपल। सनातन क्या है? जैसी करनी वैसी भरनी। अभी भी देगा, बाद में भी देगा, कभी तो देगा। कैसा हम्म। होता है? जैसे विज्ञान या कॉन्शियसनेस या चैतन्य, कुछ भी का नामकरण दे, जो कॉन्शियस है, उसको जागृत है। अगर जागृत में कोई भी काम करे, उसका एक फल आएगा, इसका एक विपाक भी आएगा, उसका एक कर्म भी आएगा। तो अगर कर्म है का विपाक तो होगा। कर्म सिर्फ हो विपाक ना हो ऐसा तो नहीं होगा। जैसे एक बीज है, बीज से एक पेड़ बने, पेड़ में फल आए। एक ही बीज था पर सैकड़ों फल आए। ऐसे ही में भी है, मतलब सनातन है, चेंज नहीं होगा। उसका जो हम्म। उसका जो नेचर कहो, उसका जो जो अंदर का जो शेष कहो, वो वैसे ही वैसे रहेगा। जैसे पृथ्वी, आपो तेजो वायो आकाश, ये पांच धातु महाभूत जो कहते हैं, उनका जो प्रॉपर्टी है, धातु है, गुण, वो कभी भी वैसे ही रहेगा। ऐसा नहीं कि पृथ्वी आपो में बदल जाएगा या आपो तेजो में बदल जाएगा, नहीं। मात्रा चेंज होने से उसका रूप अंतर हो सकता है, रूपांतर हो जाएगा। हम्म। पर इसका मतलब नहीं है कि वो भूत है ही नहीं, इसीलिए इसको कहते हैं महाभूत। भूत का मतलब है कि जो वो रूप बदलते जाए, कि ये ना कह सके कि ये ऐसा ही है ना, वो चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि पृथ्वी कम हो गया तो आपो ज़्यादा हो सकता है, आपो ज़्यादा हो गया तो तेजो ज़्यादा हो सकता है, या वायु ज़्यादा हो सकता है। वैसे ही वात पित्त कफ देह में हम्म। वो निरंतर चेंज होता रहेगा। कभी वात आएगा, कभी पित्त आएगा, कभी कफ आएगा, पर कभी भी ऐसा नहीं आएगा कि वात पित्त कफ तीनों इक्वल हो। इक्वल भी होता है, पर ऐसा नहीं कह सकते कि हर दम इक्वल रहेगा। ऐसा भी नहीं कह सकते कि इक्वल नहीं होगा। मतलब अनसर्टेनिटी। हाँ, हम्म। बताओ। तो जैसे आपने कहा, जैसे हम पढ़ते भी हैं बुक्स वगैरह में, तो उस बुक्स दार्शनिक बुक में शंकराचार्य ने जब भी किसी के ऊपर कमेंट्री की है, तो वो पूर्व पक्षी भी खुद हैं, उत्तर पक्षी भी खुद हैं, खुद ही प्रश्न उठाते हैं और खुद ही उन प्रश्नों का समाधान देते हैं। और उन्होंने ऐसा मान के रखा है कि जब कोई व्यक्ति वेदांत को पढ़ेगा तो उसके मन में किस तरह के सवाल आने वाले हैं, तो उन सवालों को खुद ही उठा करके उसका उत्तर देते हैं। तो हम भी वैसा कर सकते हैं कि जैसे आपने कहा कि अभी मैं और आप दोनों की जो विचारधारा है वो तो नॉन डुअल है, नॉन ड्यूअल कि है। हम भी नॉन डुअल है, चाहे वो वेदांत हो चाहे बुद्धिज्म हो। तो हम उस तरह से जो हमारे मन में जो डेली लाइफ में जो सवाल प्रॉब्लम्स एक आम आदमी के जीवन में आता है, उसको लेकर के नॉन डुअल से कैसे उस समस्या को हम सॉल्व कर सकते हैं, जो पहले एपिरेंट लेवल पे हमारे डे टू डे लाइफ में आते हैं। जैसे हम्म, कल हमने सुख सुख की बात की थी, और सुख की बात सभी के लिए एक समान है, सभी इंसान सुख को पाना चाहते हैं। तो जहां हमने कल चर्चा की थी, उसी को आज और आगे थोड़ा एक लेवल और बढ़ाते हैं, उसी कंट्रीब्यूशन को। अच्छा करो। रहेगा। क्योंकि फिर उसी के और जितने भी पहलू हैं उसको देख लेते हैं। जैसे कि मेरे मन में आया था कि कल हम जब सुख की चर्चा कर रहे थे, उसमें हम बहुत ज्यादा फोकस थे अपने के ऊपर, कि मैं कैसे सुख को प्राप्त करूं। ठीक है। अभी हम उस सुख को पाने में, और उसमें कुछ और भी डीपर लेयर्स हैं या और भी कुछ पहलू हैं, उसकी चर्चा हमने नहीं की थी पर, तो उसको भी आज लेते हैं, फिर जाकर के निर्वाण वाला जो पोर्शन है उसको और आप गहराई से लेते आना। एक तो पहला लेवल आता है जिसमें कि हम जो जीवन में काम करते हैं, सुख को पाने की इच्छा करते हैं, उस सुख को पाने में हमारी बहुत लोगों की
हेल्प करते हैं। जैसे हमारे माता-पिता हैं या टीचर्स हैं, जो भी हम जीवन में पाना चाहते हैं, उनमें और लोगों का भी योगदान होता है, सुख को पाने में। तो हमारी क्या ज़िम्मेदारी बनती है उन लोगों के प्रति? जैसे मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूँ। मैं क्या कहना चाहता हूँ। ख़ास तौर पर जो संबंधों में आजकल जो रिलेशनशिप है, चाहे वो बच्चों का माता-पिता के साथ हो, हस्बैंड-वाइफ का हो, या जो सोशल सोशल लेवल पे हमारा एक दूसरे मनुष्य के साथ जो हमारा संबंध होता है, तो संबंध का जो मेन आधार होता है कि हम एक दूसरे को सुख दें, सुख पाने की इच्छा से हम रिलेशनशिप बनाते हैं। और उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ़ अपने सुख को ज़्यादा महत्व दे, दूसरे के सुख को इग्नोर करे, तो फिर जाके रिलेशन में प्रॉब्लम होती है। तो उसको लगता है कि भाई, पहला को लगता है कि मैं इतना कर रहा हूँ, दूसरा नहीं कर रहा है। उस एक एक लेवल हुआ जहाँ पे 2 इंसान 2 इंसानों के बीच में एक म्यूचुअल कंसेंट है कि मैं तुम्हारे सुख का ध्यान रखूँगा, तुम मेरे सुख का ध्यान रखना। और जब तक ऐसा चलता रहता है, तब तक रिलेशनशिप ठीक रहता है। दूसरा केस मैं आपको देता हूँ कि कुछ लोगों के लाइफ का एम ही होता है कि मुझे सोशल सर्विस करनी है। उसमें वो मैं सोसाइटी के लिए काम करूँगा, दूसरे के लिए काम करूँगा, और दूसरे को सुखी करके मुझे सुख की प्राप्ति होती है। दूसरा केस है। तीसरा केस लो कि मानो कि कोई एक इंसान है जो किसी खास तरह के कम्युनिटी से बिलॉन्ग करता है। हो सकता है वो किसी विचारधारा को मानता हो, मैं बुद्ध को मानता हूँ, तो मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं, वो अपनी टीचिंग्स को मानते हैं, अपने गुरु को मानते हैं, अपने पैगंबर को मानते हैं और उनकी विचारधारा को मानते हैं। और उनका जो मन होता है कि उस कम्युनिटी के लोगों के वेल-बीइंग के लिए वो काम करना चाहते हैं, उसमें वो खुशी को ढूँढते हैं। कोई कोई इंसान किसी सर्टेन कास्ट से बिलॉन्ग करता है, तो उस कास्ट के लिए वो काम करता है, उस कम्युनिटी के लिए काम करना चाहता है। कोई किसी प्लेस से बिलॉन्ग करता है, कोई साउथ इंडियन है, कोई नॉर्थ इंडियन है, तो उसका जो होता है वो चाहता है कि हमारे रीजन के लोगों की खुशी हो, उसके लिए वो काम करते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम कैसे-कैसे गोल बनाते हैं हैप्पीनेस को अचीव करने के लिए। हर इंसान के लिए हैप्पीनेस की परिभाषा अलग-अलग हो सकती है। जैसे पहले नंबर पे हमने इससे पहले जो हमने चर्चा की, उसमें हमने देखा कि कुछ इंसान ऐसे हैं जो अपने ही सुख के लिए सिर्फ काम करते हैं। उससे एक लेवल ऊपर गया कोई, फैमिली के ऊपर में आया, अपनी फैमिली और अपनी खुशी के लिए काम करता है। और ऊपर गया कोई तो कम्युनिटी आया, और ऊपर गया तो दूसरे का, और ऊपर गया तो वो आता है अपने देश के लिए कि अब मैं अपने देश के लिए कुछ करूँगा तो मुझे खुशी मिलेगी। और ऊपर कोई गया तो पूरे मानव जाति के लिए वो सुख की कामना करता है और उस हिसाब से वो काम करता है। और ऊपर गया तो पूरे, जैसे बुद्ध कहते हैं कि जो जीवित हैं, है ना? कि जो दृश्य प्राणी हों, अदृश्य प्राणी हों, आकाश में रहने वाले हों, पाताल में रहने वाले हों, धरती के नीचे रहने वाले हों, उनके मन में सभी प्राणियों के सुख की कामना होती है। हम उसमें एक ग्रेडेशन देख सकते हैं। शुरू से लेकर के धीरे-धीरे जैसे-जैसे हम ऊपर जाते हैं, उसमें ग्रेडेशन देख सकते हैं। नॉर्मल। और हमारे लाइफ में प्रॉब्लम क्या आती है कि दूसरा, और इसमें एक और पहलू जो मैं जोड़ना चाहता हूँ, इन सारी चीज़ों को एक तरह से तब जाकर के एक लार्जर पर्सपेक्टिव से हम पूरे हैप्पीनेस को देखेंगे। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्या फ़ायदा है, वहाँ पे क्या नुकसान है, इस तरह से एनालाइज़ कर सकते हैं। एक लेवल है कि मानो कि 2 इंसान हैं, दोनों रिलेशनशिप में हैं, जैसे कि एक माँ है, माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है, तो माँ को लगता है कि मेरे बच्चे की खुशी में मेरी खुशी है। और उस प्रोसेस को करने में, अपने बच्चे को खुश करने में, या हस्बैंड वाइफ है तो वाइफ को लगता है कि मेरा हस्बैंड अगर खुश रहेगा तो मैं खुश रहूँगी। हस्बैंड को लगता है वाइफ खुश रहेगी तो मैं खुश रहूँगा। तो दोनों एक दूसरे को खुश करने के लिए अपनी एफर्ट, अपना मेहनत लगाते हैं। और उस प्रोसेस में उनको खुशी मिलती है, तो उस एक्टिविटी को या उस एफर्ट को सस्टेन करना उनके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। क्योंकि उस जैसे माँ अपने बच्चे का देखभाल कर रही है, तो उस देखभाल, टेकिंग केयर में उसको भी एक खुशी मिल रही है, तो वो करते जा रही है। बच्चा चाहे उसकी तरफ ध्यान दे, चाहे ना दे, क्योंकि माँ का अपना बच्चा है तो उसको उस तरह से उसको अच्छा लगता है। और एक केस क्या होता है कि एक इंसान ए जो है, इंसान बी के लिए लगातार मेहनत किए जा रहा है, और उस मेहनत करने में उसको दुःख हो रहा है। सामने वाले को तो खुश हो रहा है, लेकिन सामने वाले को वो खुशी करने में उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट लग रहा है, और उसको अपनी खुशी महसूस नहीं हो रही है। ये तीसरा लेवल आया। और इस लेवल में कोई इंसान बहुत लंबे समय तक अपने एफर्ट को सस्टेन नहीं कर पाएगा।
और अभी क्या होता है, अभी की जो रिलेशनशिप्स हैं, उसमें ज़्यादातर इस तरह के केसेस ज़्यादा आते हैं, जिसमें कोई एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहा है, दूसरे को खुश करने के लिए और उसमें जो एफर्ट कर रहा है, उसको ऐसा लगता है या सच सच में भी कि ऐसा हो कि उसको वो बहुत उसको खुशी नहीं मिल रही है, लेकिन वो बहुत एफर्ट करता करता जा रहा है ना? तो अब जो एक खुशी का जो डेफिनिशन है, चेंज हो रहा है विद द टाइम और आदमी के मन के हिसाब से। जैसे मैंने आपको इतने सारे कंडीशंस आपको खुशी के दिए। तो हमारे मन में हम अपने मन में जब हम बुद्ध के तरफ जाना चाहते हैं, हमारा जीवन जो मैंने इतने सारे हैप्पीनेस के एग्ज़ाम्पल्स आपको दिए, हमें कौन से हैप्पीनेस की तरफ ज़्यादा फ़ोकस्ड होना चाहिए और क्यों होना चाहिए? देखो, इसमें 2 ही चीज़ आता है, एक है कन्वेंशनल, एक है नॉन कन्वेंशनल, मतलब लौकिक, अलौकिक। लौकिक में तुम कुछ भी डाल सकते हो, कौन-सा भी रिलेशनशिप डालोगे, उस प्यार या कुछ पाने के लिए, कुछ वस्तु पाने के लिए, क्योंकि वस्तु में खुशी है। चाहे वो रिलेशनशिप हो या अ, कंट्री का हो, एक छोटा वस्तु का ही क्यों ना हो, या पूरा जनांग के वो जो कम्युनिटी के लिए जो काम कर रहा है उसका क्यों ना हो, पर उसके मन में जो है, हर किसी के मन में देखा जाए, वो एक वस्तु को पकड़ के बैठा है जिसका नाम है विषय। जब भी कोई भी विषय आती है तो विषय में खुशी पाता है, ये तो स्वाभाविक है। चाहे वो माँ है बेटे के लिए, बेटा है पत्नी के लिए, या पति के लिए, अगर बेटी है तो पति के लिए, या दोनों बच्चे के लिए, तो पाने के लिए कष्ट तो लेना पड़ेगा, क्योंकि वो विषय ही ऐसा है। इसके लिए बुद्ध अगर अलौकिक को देखते हैं तो ये बनता है, ये विषय जो है वो इंद्रिय विषय है, वे सचमुच में विषय नहीं होता है, सिर्फ इंद्रिय विषय होता है। अगर हम विषय को देखते हैं, मतलब लौकिक में देखते हैं, तो वो चाहे तुम किसका भी नाम लो, ये दुनिया का नाम लो, इसका नाम लो, उसका नाम लो, वो जब भी नाम दे दिया तो वो खुशी जो है, हैप्पीनेस का मतलब है खुशी, वो निब्बाण की प्राप्ति की नहीं है, वो सिर्फ खुशी चाहिए। मुझे एक खुशी मिल रहा है, ये काम करने से या कंपनी में काम करने से मुझे खुशी मिल रहा है, एग्ज़ाम पास हो जाऊँगा तो खुशी मिल रहा है, बच्चे को देख रहा हूँ तो खुशी मिल रहा है, खाना ये होटल में खाया तो खुशी मिल रहा है, ये जगह देख के आ गया तो खुशी मिल रहा है। तो सिर्फ हमें खुशी से मतलब है, और हम खुशी को सुख समझते हैं। सुख एक चीज़ है, खुशी एक चीज़, और हमारे मन में बैठा रहेगा खुशी, खुश हो जाएँगे। मतलब थोड़ा बहुत आनंदित, वो जो आनंद है वो थोड़ा आएगा। जब भी आनंद आता है तभी सुख करके आता है, मतलब रिलीफ होता है। वो जो तनाव था वो चला गया। जैसे एक बच्चे ने एग्जामिनेशन के लिए किया था, वो क्यों, मेरा बेटा ही था, का 4th ईयर था, वो इतना उतावला हो रहा था, का पोस्टपोनमेंट आ रहा था रिजल्ट का। सडनली एक दिन मैसेज आया कि आज ही रिजल्ट है। तो हम लोगों में तीनों लोग देख रहे थे। पहले जैसे खोले, हमें पहला ये चाहिए था पास है कि नहीं है, बाकी सब छोड़ दो। फर्स्ट क्लास में आया, सेकंड क्लास में आया, थर्ड क्लास में आया, या कौन-सा भी क्लास में आया, वो उससे लेना-देना नहीं है। ये खुशी है, ये सुख नहीं है, सिर्फ़ खुशी है, रिलीफ़ मिल गया। जैसे किसी ने हाथ को ऐसे ट्विस्ट किया था, वो दर्द से बाहर आ जाए तो काफ़ी है। तो ये जो कष्ट हो रहा था, तुरंत किसी ने हाथ छोड़ दिया, वो खुशी।
क्योंकि इतना प्रयास करते हैं, उसका तो खुशी तो मिलना चाहिए, नहीं तो वो दुःख में बदल जाएगा। तो हर कोई खुशी चाहता है, उसको सुख करके कहता है, पर वो सुख नहीं है, खुशी है। तो जो हम सुख की बात कर रहे हैं, वो इंद्रिय से जो सुख आती है, वो है, पर वो खुशी या गम में चला जाता है। मैंने इतना किया था, नहीं मिला। एग्ज़ाम्पल, उसका 71% आया, ये अच्छा है, पर और 4% आ जाता तो डिस्टिंक्शन में हो जाता। अभी पहले पेट तो भर गया, पास हो गया, रिलीफ तो आ गया ना। अभी खुशी क्या हो गया? दुःख में बदल गया, क्योंकि खुशी रहती नहीं है। सुख रहती है, खुशी रहती नहीं। ये डिफरेंस हम देख सकते हैं इस एग्ज़ाम्पल से। चाहे वो इंडिया के बारे में क्यों ना हो, या रिलेशनशिप के बारे में क्यों ना हो, या अपना कम्युनिटी के लिए क्यों ना हो, या पूरा जनांग के लिए क्यों ना हो, सारा एक ही है, खुशी। इसीलिए तनाव होती है उसको, क्योंकि वो इतना प्रयास कर रहा है, पर वो जो है, वो रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहा है कि इतना ये प्रयास कर रहा है। उसको तो खुशी मिल रही है कि हाँ, मेरे लिए ये देखभाल कर रहे हैं वगैरह। समझो कि एक बेटा है, अपने पेरेंट्स को बहुत देखभाल कर रहा है, और वो कहते हैं तुम्हारा कर्तव्य है, ये क्या है? तुम्हें मैंने इतना पाला है, पोसा है, ये किया, वो किया। पर वो अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं उसको। वो इतना झेल रहा है, और उसको तो, उन लोगों को खुशी हो रही है। दोनों में सुख नहीं है। इसमें करने में भी इसको सुख नहीं है, वो जो पा रहे हैं उनमें भी सुख नहीं है। खुशी में खुशी नहीं है। ये व्यक्ति में खुशी नहीं है, वो व्यक्ति में खुशी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि वो कंडीशन है। अगर जैसा उनको चाहिए ये बर्ताव कर रहा है तो खुशी आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। इसीलिए जब भी हम कम्युनिटी वर्क करते हैं, वर्क करने के बाद कोई हमें अप्रिशिएट ना करे, तो तनाव होती है। क्योंकि काम करके कोई कोई कुछ नहीं कहा ना, इसीलिए हम खाना बनाने के बाद क्या पूछते हैं, कैसा है? क्योंकि एंग्जायटी है, आतंक है कि कैसा होगा, नमक सही है, चीनी सही है, ये सही है, वो सही है। जब भी खाएंगे और कहेंगे आहा क्या खाना बनाया था, रिलीफ मिल गया, तभी उनको खुशी, वो देख के मुझे खुशी हुआ। अगर उनको खुशी नहीं तो क्या करूं? या उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ खाया चले गए, फिर गुस्सा आएगा, क्योंकि ये सारा विषय का ही है। सारा विषय का है, कौन सा भी ऐसा नहीं है कि विषय के परे है। अगर समझो कम्युनिटी भी है, वो भी विषय है। अगर समझो कि कोई इंडिया के लिए काम कर रहा है, वो भी विषय है। चाहे कोई अपने के लिए काम कर रहा है, अपना फैमिली के लिए काम कर रहा है, या नेशन बिल्डिंग कर रहा है, या स्टेट बिल्डिंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, कौन सा भी कर रहा है, अपना कंपनी के लिए कर रहा है, सारा विषय। तो दो ही चीज़ है, विषय और विषय मुक्त। एक विषय युक्त है, एक विषय मुक्त है। जो विषय मुक्त है, वो मेट्टा या मैत्री में आ जाता है, क्योंकि अभी सिर्फ हम जीवी को देख रहे हैं, वहाँ पे विषय को नहीं देख रहे, कोई इंद्रिय का वस्तु नहीं देख रहे हो। तभी वो सुख आती है, उसमें खुशी नहीं आती है, क्योंकि उसमें खुशी होने का कोई ज़रूरत भी नहीं है। दुःख, ये गम में या खुशी में रहने का कोई भी कुछ है ही नहीं है। इसीलिए उपेक्षा या उपेक्षा हो जाती है, क्योंकि में ना खुशी है, ना गम है, ना दुःख है, ना सुख है, ऐसा आ जाएगा। जो लौकिक का 8 है, 8 पहलू जो है, जैसे लाभ, अलाभ,
निंदा प्रशंसा, सुख दुख, यश आयश, ये 8 है। ये आठों से परे होना चाहिए। ये लोकीय धम्म है। उठस्य लोकस्य दम्मे ही चित्तम यस्य न कंपति। ये कंपन वहीं पे होता है, क्योंकि हम सारे लोक कल्याण जो कहते हैं ना, लोक कल्याण, लोक में विषय के अलावा कुछ होता भी नहीं है। चाहे कौन सा भी नाम से हम इसको पहचाने, वो लोक में ही आएगा। जब भी लोक में आएगा, एक ना एक तो प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा। लाभ होगा पर उसका नष्ट भी होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ लाभ होता ही रहेगा। हाँ, हमें तो वैसे तो लाभ चाहिए। यश मिलेगा क्योंकि यशस्वी हो जाएंगे, पर आयश भी उसके साथ में ही आएगा। फिर प्रशंसा तो चाहिए पर निंदा भी आती है, और सुख तो चाहिए तो दुख भी इसके साथ में आएगा। क्योंकि जैसे मैंने पहले दिन कहा था कि सुख और दुख ये इंद्रिय के साथ है, जो खुशी या गम में बदल जाता है। तो विषय है, यही रहेगा, राग द्वेष मोह में ही वो एंड होगा, उससे ऊपर नहीं जा पाएंगे। तभी क्या करें? अगर अगर हम सच्चे दिल से किसी का कुछ चाहते हैं तो क्या करें? तो विषय से बाहर आ जाओ। जब भी विषय से बाहर आएंगे तो ये जो लोक जो है, वो कहते हैं जगत, वो हट जाएगा। जगत निकल गया। जब भी जगत निकल गया तो निबिद्ध हो गया, मतलब वो इल्यूजन माया से बाहर आ गया। हाँ बोलो। इस पे बाद में जाएंगे थोड़ा और नीचे, इसी इसी पहलू पे जहाँ पे अभी हम सोशल लेवल पे, इसमें एक और सवाल मैं करता है, प्रश्न मेरे मन में आया कि अगर हम गीता को देखें, उसमें दो पक्ष हैं, कर्म मीमांसा है और ज्ञान मीमांसा है। कर्म मीमांसा जिसमें कर्म की चर्चा की गई पहले कुछ चैप्टर्स में, फिर ज्ञान की चर्चा की गई, और उसमें वो धर्म की बात करते हैं। धर्म और धर्म को वहाँ पे हम उस तरह से कर्म से जोड़ के देखते हैं कि अगर क्योंकि तुम राजा हो, तुम्हारा कर्तव्य है जो तुम्हारे प्रजा है उसकी देखभाल करना, है ना? तो तुम कर्म से भाग नहीं सकते हो, और कर्म जो है हमें मैं एक क्षण बिना कर्म किए हम नहीं रह सकते। ठीक है? तो यहाँ पे एक सवाल ये आता है, कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा जो धर्म है, धर्म का मतलब है अगर मैं अपने आप को बेटे के रूप में मानता हूँ तो मेरे माँ बाप होंगे, और माँ बाप के लिए मेरा कुछ कर्तव्य हो जाएगा, क्योंकि मैंने अपने आप को एज ए बेटा समझा है, धर्म हो गया मेरा, बेटे का एक धर्म होता है। उसी तरह किसी ने अपने आप को हस्बैंड समझा है तो हस्बैंड का कुछ धर्म होता है, किसी ने स्टूडेंट समझा है उसका एक धर्म होता है। तो धर्म से कर्म की परिभाषा आती है कि जो जिसका धर्म है उसी धर्म के अकॉर्डिंग वो कर्म को करे, है ना? अभी हम और आप चर्चा कर रहे हैं वहां पे आकर के जहां पे आपने कहा लोक हट गया है, लोक खत्म हो गया है। तो लोक खत्म होने का मतलब है सारे धर्म नष्ट हो गए जो क्रिएटेड हैं। जो जैसे हमने अपने को बेटा समझा, किसी ने अपने को माँ समझा, माँ समझी, किसी ने कुछ समझा, किसी ने भारतवासी समझा। तो जैसे ही वो ये समझना खत्म हो गया तो सारे के सारे धर्म खत्म हो गए। उसी बात को गीता में कृष्ण ने कहा कि सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, ये सारे धर्म को त्याग दो। तो जब जैसे ही तुमने सारे धर्म को त्यागा तो तुम्हारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी फिर। अगर इसमें मैं कहीं मेरा इंटरप्रिटेशन अगर कहीं गलत हो तो आप मुझे बोल सकते हो। जैसा मैंने समझा है कि धर्म से कर्म जुड़ा है, और जब तक मैं उस परम सत्य को अनुभव नहीं करता हूँ, किया है मैंने जब तक, तब तक तो मेरा धर्म है कि मैं, क्योंकि अभी अगर मैं छोड़ दूं इस लेवल पे, क्योंकि मैंने तो एक्सपीरियंस किया नहीं है अभी उसको, जिसकी बात अभी आप कर रहे हो कि लोक हट जाए। लोक हटने का मतलब है कि मैंने अपने रियल सेल्फ का तो जान लिया मैंने, कि ना कोई, जो निर्वाणाष्टकम में कहते हैं कि ना कोई मेरी माता है, ना कोई पुत्र है, ना कोई पत्नी है, ना मेरा जन्म हुआ है, ना मेरी मृत्यु होगी, ना कोई बंधु है, ऐसा वाला। तो मैं शिव हूँ या शिव वो हम जो सत्यचित आनंद हो, उस वो अचीव करने के बाद ही मैं सारे धर्मों से छुटकारा पाऊंगा। यहाँ पर जब मैं उस तरफ को जा रहा हूँ, अभी मैंने एक बौद्धिक समझ मेरी विकसित हुई है कि वहां पे परम सुख है,
और चूँकि मैं उस परम सुख की तरफ जब जा रहा हूँ, तो वहाँ तक पहुँचने में बहुत लोगों ने मेरी मदद मदद ली है मैंने। जैसे एक बहुत गुरु ने मेरी हेल्प की है या मेरे माता-पिता ने हेल्प की है। तो क्या जब मैं उस तरफ को जा रहा हूँ, तो इन लोगों को पूरा का पूरा मतलब मैं ध्यान ही ना दूँ, छोड़ दूँ, क्योंकि इनकी भी कुछ अपेक्षाएँ हमसे है होती है। जनरल जो लोग साधना करते हैं, उनके मन में ये सवाल बहुत बार आता है कि अभी उसके माता-पिता बूढ़े हैं या और क्योंकि उनकी शादी हो गई है या और भी कुछ उनके जो एक कुछ फैमिलीज़ के कोई फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनका मन नहीं है वहाँ पे उनमें उलझने का और वो चाहते हैं कि मैं निर्वाण को करूँ या मोक्ष को प्राप्त करूँ, लेकिन उनको लगता है कि अगर मैं उस तरफ को जाऊँ तो मैं अपनी ज़िम्मेदारी से भाग रहा हूँ, मैं बहुत सेल्फिश हूँ, ऐसा। क्योंकि वो एक सर्टेन कंडीशन में है, तो उनको ज़िम्मेदारी का एहसास होता है ना? तो यहाँ पे हम किस तरह के हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए? क्योंकि अभी हम जब पेरेंट रियलिटी में हैं, तो अभी तो ये सत्य है हमारे लिए क्योंकि अब हमने अगर हम एक लेवल पे हमने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया है और अपनी ज़िम्मेदारी से भागने के लिए हम सिर्फ़ ऐसा कह रहे हैं कि शंकराचार्य ने बोला है या बुद्ध ने बोला है और उसकी सहायता लेकर के हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को छिपाना चाह रहे हैं, मतलब भागना चाह रहे हैं, लेज़ीनेस आ रही है, कामचोर हो रहे हैं, ऐसे भी होते हैं, है ना? तो देखो तो अभी 2 चीज़ है, एक है कर्म और एक है कर्म संन्यास। तो ये टेक्निकल वर्ड को छोड़ देते हैं, पहले हमको क्या करना है देखते हैं। एक मूवी है, जहाँ पे मैं और मेरी एक सहयोगी, समझो यहाँ पे जो बैठी है, ये एक पत्नी की रोल कर रही है, पर पत्नी उसमें नहीं है और मैं एक पति की रोल कर रहा हूँ और स्क्रिप्ट है। जैसा स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्टेड है वो, 2-2 3-3 बार कहना पड़ेगा, ये कट इट, हाँ, ये तुम ऐसा कहो, ये आएगा, ये ऐसा पूछेगा, तुमको ऐसा करेगा, तुम ऐसा बात करो। ये आएँगे, ये ऐसा कहेंगे, ये ऐसा करना चाहिए, ये। तुम अभी रोल को निभा रहे हो। जो कृष्ण कह रहे हैं वो उसका रोल की बात कर रहे हैं कि तुम्हें भाग के जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वहाँ पे ना कोई शत्रु है, ना कोई मित्र है, ना कोई ऐसा है, ना वैसा है, कुछ भी नहीं है। ये पुट्ठस्य लोक धम्मे ही चित्तम यस्य न कंपति जो है, वही हर गृहस्थ को करना चाहिए। ये लोकीय धम्म जो है, जो जिसका हम कहते हैं एक व्यक्ति के लिए धर्म है। क्या धर्म है? पति का धर्म है। क्या करना है? वो लिखा है ना क्या करना है, या किसी कोई तो बता देगा उसको कि तुम्हारा धर्म है अपने पत्नी, अपने बेटे या बच्चे, उनको परवरिश करना है, घर-बार देखना है, उनका जो कुछ भी चाहिए वो उनको लाके देना है, माता-पिता को देखभाल करना है, सास-ससुर जो है उनको देखभाल करना है, वगैरह-वगैरह। ये स्क्रिप्टेड है। अगर मुझे ये स्क्रिप्ट समझ में आ गया, तो तभी मेरा मन में जो पागलपन चल रहा था, मैं सचमुच पति हूँ, वो चला जाएगा। क्योंकि मैं तो एक्टिंग कर रहा हूँ। अभी मेरा ऐसा आएगा कि इतना अच्छी तरह से एक्टिंग कर सकता हूँ। मतलब इतना अच्छा तरह से एक पति बन सकता हूँ। क्योंकि मुझे तो बनना है, बिकमिंग, भव। कैसे बना? बेटा बना, भव। भव पच्चय जाति। अभी बेटे का जन्म हो गया। बेटा नहीं है, पर ये पात्रधार में वो पात्रधारी जो है, वो बेटा बन के आया है। वहाँ पे बेटा नहीं है। वो मूवी में कोई भी बेटा नहीं है, मतलब वो स्क्रिप्टेड है। पर देखने वाले ऐसे देखेंगे ये बेटा है, जो कोई भी देखता है। तो वो पात्रधार जो है, जो पात्र ले रहा है, उसको समझ में आ गया मैं सिर्फ अपना पात्र को निभा रहा हूँ,
पैसे तो कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ यहाँ पे है ही नहीं है। ना वो टेबल मेरा है, ना ये बेड मेरी है, या मेरी चेयर है, या मेरी घर है, सब दिया हुआ है। ऐसा नहीं वो मूवी में तुम्हें दिया ही नहीं है, दिया हुआ है। तुम सो जाओ, कभी एक बन रहा है, कैसे सो रहे हो? पत्नी के साथ सो रहे हो? हाँ, सो रहे हो। जिसको तुम पत्नी समझते हो, वो पत्नी नहीं है। जिसको तुम पति समझते हुँ, हो, वो पति नहीं है। हाँ, तुमने पागलपन में इसको पत्नी समझ के रखा है, तो मूवी जो कर रहे हो, उसको तुमने थोड़ा ज़्यादा सीरियसली ले लिया। हुँ, अगर मैं ऐसा करूँगा तो कोई कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं अपना पात्र निभा रहा। पात्र में क्या हुँ, निभाना है? ऐसा देखना है कि जैसा लिखा है, जैसा वैसा करे। हुँ, हाँ, 1-2 बार झगड़ा भी हो जाएगा पत्नी के साथ, पत्नी का 1-2 बार पति के साथ झगड़ा भी हो जाएगा, कोई बात नहीं है, बहस तो होना चाहिए। मामला है, लौकिक का मामला है, पर अंदर से हो रहा है क्या तुम्हें? हुँ, अभी मैंने अनशन किया या उसे बात करना ही छोड़ दिया या घर से 2-3 दिन चला गया, तो वो स्क्रिप्ट में नहीं है, वो स्क्रिप्ट में नहीं है। तुमने शादी किया है, तुमने शादी किया मतलब क्या? वो पात्रधारी जो था, उसने डायरेक्टर के पास आया और उसने कहा कि मुझे शादी करना है। उन्होंने कहा कि देखो भाई, अभी ये स्क्रिप्ट में तो नहीं है, पर डाल देते हैं आपके लिए। उसने डाला, डालने के बाद शादी हुई। हुँ, शादी के बिना भी बच्चे होते, ऐसा नहीं कि शादी होने के बाद ही बच्चे होते हैं। जभी भी चाहिए बच्चे होते हैं। लैंगिक संबंध है, तो कोई ना कोई तो आ ही जाएगा वहाँ पे। ऐसी बात नहीं कि शादी होने के बाद ही हो, पर एक हमने एक स्क्रिप्ट बनाया है कि शादी करने के बाद ही बच्चे होंगे, नहीं तो वो कामेषु मिथ्याचार में आ जाएगा। क्यों? क्यों? लोकीय धर्म है, पाप है। तो ये लोकीय पाप और लोकीय पुण्य, ये 2 पहलू आ गए। तो कर्म कहाँ बन रही है? कर्म बन रही है जब वो पात्र में, वो पात्र जो तुम पालन कर रहे हो, उसमें गलत करोगे, तो पाप बन गया। उसमें सही तरह से कर रहे हो, पुण्य हो गया। पुण्य के लिए भी कर्म का विपाक है, पाप के लिए भी कर्म का विपाक। अगर मैं लोक में हुँ, हूँ, तो आराम से मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे जानकारी हो गई है। इसमें सेल्फ रियलाइजेशन होने की उतना तक भी ज़रूरत नहीं है। इतना काफ़ी है कि मैं पात्रधार हूँ। हुँ। हाँ, बोलो। तो आपके अकॉर्डिंग हमारा जो दृष्टिकोण होना चाहिए, ख़ास तौर पर जो लोकीय धर्म है उसमें, कि हमें इसको एज़ अ रोल लेना चाहिए कि हम एक कैरेक्टर हैं और एक रोल हमें मिला है और उसको हम प्ले कर रहे सही है, हैं। और उस रोल को प्ले करने में आपने 2 डिफरेंस किया, सुख में और खुशी में, कि सुख अलग है और खुशी अलग है। और हम जब रोल को करते हैं, जो इंद्रियों से हमें मिलता है वो खुशी है और वो टेम्परेरी है, आएगी जाएगी, और जो सुख है वो निर्वाण वाला जो है, जो नित्य है। उसको अपने नित्य, जिसमें नित्यता का गुण है, उसको आपने सुख की कैटेगरी में रखा। और जब हम अपने रोल को प्ले करते हैं लोकीय धर्म में, तो जो सामने वाला, अगर कोई इंसान मानो कि एक बेटा है और उसकी माँ है या हस्बैंड है, वाइफ है, तो उसको बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि मेरी जो ज़िम्मेदारी बनती है एज़ अ रोल, एज़ अ कैरेक्टर, जो जो डायरेक्टर मेरे से डिमांड कर रहा है इस रोल को प्ले करने के लिए, मैं उतना कर दूँ। और उसमें मैं अपनी खुशी, दुखी, मैं खुश हो रहा हूँ, दुःख हो रहा हूँ, उस मतलब, जैसे कृष्ण कहते हैं, निष्कामता का भाव होना चाहिए कि सामने वाला क्या कर रहा है, वो मेरे, मैं एफर्ट कर रहा हूँ, सामने वाला मेरे को रिएक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या मेरे एफर्ट को एक्नॉलेज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब हमारे मन में नहीं होना चाहिए लोकीय धर्म में। तभी जाकर के हम अपने, बस हमारा कंसर्न इतना होना चाहिए कि मेरी जो रोल है या मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझूं या रोल को, उसको उसको करके, और सामने वाला कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे एक्नॉलेज कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो हमारा होना ही नहीं चाहिए। अगर होगा तो फिर हम, हमारा मन उदास होगा।
एक तो ठीक है, ये तो बात लोगों के समझ में आएगी। दूसरा एक और इसमें पहलू आता है, खास तौर पे जो पैसे को लेकर के, सामान्य तौर पे हाँ, अभी इस रोल को प्ले करने में तो पैसे चाहिए, रोल को प्ले करने में पैसे चाहिए। और पोटेंशियलिटी और एक्चुअलिटी में हमने ये देखा है कि बॉडी और माइंड में 100% सुख पाने की पोटेंशियलिटी नहीं है। जैसे कि अगर मैं बालू से तेल निकालना चाहूँ तो वो नहीं निकलेगा, क्योंकि बालू में वो पोटेंशियल नहीं है कि तेल को, ऑयल को निकाल दो, है ना? तो ये हमारे समझ में आ गया ये बात, क्योंकि हम मन और बुद्धि शरीर और मन से 100% सुख को अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो जो हम ये बॉडी और माइंड प्लस जो मीडियम्स हैं, इंद्रियों को, या जो ज्ञान इंद्रियां हैं, या जो हमारी इंद्रियां हैं, उसमें सुख को पाने की जो इच्छा होती है, एक एक मैं उस वे में कह रहा हूँ कि एक सर्टेन बाउंड्री हमें फिक्स कर लेनी चाहिए। वो किस आधार पे होगी वो मुझे बताना। मैं ऐसे सवाल को थोड़ा और सिंप्लीफाई करके पूछता हूँ ताकि ज्यादा लोगों को समझ में आए। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें तो ये पता है कि 100% सुख अचीव नहीं हो सकता, हैप्पीनेस अचीव हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम दुनिया में किसी भी इंसान को हमने अब आज तक नहीं देखा है जो बॉडी और माइंड के लेवल पे ऐसा कहे कि मैं पूर्ण रूप से सुखी हूँ, बॉडी और मन के। कोई हो सकता है 50% हो, कोई 70% हो, कोई 80% हो, और वो उनके पास, जैसे मानो कि कोई पैसे वाला है, तो वो उसने हो सकता है मैक्सिमम 90% सुख को अचीव किया हो, सुख जो कि अवेलेबल है ज्ञानेंद्रियों के लिए, सेंस के लिए। जैसे कि मानो एक गरीब आदमी है, उसने सर्टेन लेवल ऑफ हैप्पीनेस अचीव किया होगा, क्योंकि उसके पास मीन्स लिमिटेड है। उसने बहुत कम रूप को देखा होगा एंजॉय करने के लिए, बहुत कम फूड को टेस्ट किया होगा, बहुत कम साउंड को सुना होगा, ऐसा है ना? तो और हमारे मन में होता है कि हम बहुत ज्यादा से ज्यादा रूप देखें, ज्यादा से ज्यादा शब्द सुने, ज्यादा से ज्यादा ऐसा करें, तो उसके लिए हमें पैसे चाहिए होंगे, है ना? और तो हम एक जो साधक है, मैं अभी साधक की बात कर रहा हूँ, जो साधक है अपनी फैमिली के लिए कहाँ तक ये बाउंड्री सेट करे कि मुझे इतने पैसे ही अर्न करने हैं, और इतने पैसे में मैं, मतलब जो बॉडी माइंड का जो हैप्पीनेस चाहिए, इतना हैप्पीनेस बॉडी माइंड स्टेबल कंडीशन में रहे, और मैं अपना निर्वाण का, या जो भी जो अल्टीमेट रियलिटी है, उस तरफ को मैं ज्यादा अपनी एनर्जी या अपनी जो ऊर्जा है, अपनी समझ है, वो लगाऊं, या टाइम को उधर इन्वेस्ट करूं, इधर ना लगे। तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत लोगों के भीतर ये कंफ्यूजन होता है, तो वो बहुत, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर इसमें चले जाते हैं। बैलेंस, मतलब वो बैलेंस नहीं हो पाता है कि कितना यहाँ पे कितना करना है, यहाँ पे कितना करना है। तो इधर ज़्यादा हो जाता है, इधर कम हो जाता है। इसको कैसे बैलेंस आउट करें, इसको समझने के लिए बुद्ध ने क्या बोला? भगवान बुद्ध ने क्या एक एक सूत्र युक्ति? है फाइनेंस के बारे में, स्पेसिफिकली एक सूत्र है। जहाँ पे वो बुद्ध कहते हैं कि पैसा ज़्यादा है, खर्च नहीं कर रहे हो तो स्टिंजी, पैसा नहीं है, बहुत खर्च कर रहे हो, ये डेट में आ गए, ऋण में आ गए। दोनों नहीं होना चाहिए। अपने परिवार के लिए जितना भी खर्च कर, तुम्हारा स्वयं होना चाहिए, ये लेकर नहीं। ऐसा नहीं कि मैं उधार में लेकर, अपने माता-पिता से लेकर, या कोई भाई, भाई-बहन किसी का लेकर मैं एन्जॉय करूँ, वो पाप में चला जाएगा। वो तो तुम्हारा ही नहीं है। जो तुम्हारा नहीं है हुँ, उसको तुम उड़ाओगे तो चोरी हो गया, और चोरी हो गया तो नरक में जाओगे सीधा। और अगर माता पिता का लिया है, उड़ा रहे हो, तो सीधा नरक। इसमें अनंतर्य पाप कर्म हो जाएगा। मतलब ऐसा भी नहीं होगा कि तुम्हें एक और बार मौका मिले कि मनुष्य बन के आ जाओ, तिरच्छ योनि में हो चले जाओ। तिरच्छ योनि कौन सी? तो अर्थवम। तो सीधा यहाँ से मरा तो अर्थवम हो गया। अभी तुम जो करना है करो। या हनी बी, ये दो ही चीज हो सकता है कि वो पकड़ता रहेगा हनी बी की तरह, और कोई आके लूट के चला जाए। फिर करो, लूट के चला जाएगा, फिर करो, फिर लूट के चला जाएगा। क्योंकि तुमने जितना लूटा है उतना तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तो जो कोई भी अपने माँ बाप का धन लेते हैं, समझो कोई भी हो,
लेते हैं वो वापस नहीं करेंगे तो अर्थवर्म बनेंगे या हनी भी बन जाएंगे। और क्यों ऐसा होता है अगर देखा जाए, क्योंकि उनका मन ही ऐसा है कि वो किसी और का उड़ा रहे हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारा ही होना चाहिए। फिर तुम उसको शोर मत करो कि हाँ मेरे चला जाएगा, फिर भी वो प्रॉब्लम है। तुम वैसे भी करोगे तो भी प्राणी में चले जाओगे। मतलब तुम्हारे पास सब कुछ है, होते हुए भी तुमने कुछ भी खर्च नहीं किया, स्टिंजीनेस का भी परिणाम नरक है। और तुमने किसी का लिया, स्पेशली माँ बाप का, और तुमने उड़ा दिए, किसी भी वजह से उड़ा दिए, चाहे तुम्हें कष्ट था इसीलिए उड़ा दिए, ऐसा कर दिए वैसा कर दिए, उनको देखभाल नहीं किए, सिर्फ उड़ा दिए, तो अनंतर्य पाप कर्म। इसमें किसी तुमने किसी को मारा नहीं है, माँ बाप को मारा नहीं है, पर एक लेवल नीचे आ गए, मतलब मारने से एक लेवल नीचे आ गए, उनका तो तुमने हानि कर दिया सीधा। तो इसमें सर एक हाँ बोलो। इसमें एक चीज़ तो आपने कहा, इसमें थोड़ा-सा समझ में नहीं आने वाली बात ये है कि जनरली तो ऐसा होता है, जैसे माता-पिता की जो भी संपत्ति होती है, वो तो उसके बच्चे को मिलती है। वो खुद देंगे तो सही बात है। अभी क्या होता बच्चे है, चाहे हाँ, खुद जैसे मैं थोड़ा इसमें एक कंडीशन दे देता हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन करना। जैसे कि एक लेवल ये है कि माता-पिता ने ही दिया है, उसने छीना नहीं है। जैसे माता-पिता को धोखा देके प्रॉपर्टी ज़बरदस्ती उसने एक्वायर कर लिया, ऐसा नहीं। दूसरा एक और थ्योरी आती है कि तुमने जो भी कर्म किया है, उसी का फल तुम्हें अगले लाइफ में मिलता है। तो मानो कि कोई इंसान अगर अच्छे जगह पे उसका जन्म हो गया है, उसके माता-पिता रिच हैं और वो सारी प्रॉपर्टी उसको मिली है, तो अगर वैसे देखा जाए तो उसका ही कोई कर्म होगा, उसकी वजह से उसको वो प्रॉपर्टी मिली है। हाँ, कमाया किसी और ने है, उसके माता-पिता ने है, लेकिन चूँकि वो उस घर में उसका जन्म हुआ है, तो उसका कुछ पास्ट कर्म ऐसा होगा, तो वो जो भी एक्वायर कर रहा है, तो वो तो उसके लिए सही हो रहा बात है, है, क्या कहते हैं? सही बात है। तो पहले 3 चीज़ का क्लैरिटी ले लेते हैं बुद्ध से। पहला क्लैरिटी कि तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारा नहीं है वो, तुम्हारा संपत्ति नहीं है, ठीक है? अगर माँ-बाप तुम्हें वो भाग दे रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, क्योंकि वो तुमको ही जाने वाला था तो तुम्हें मिला है। अभी क्या करना चाहिए? एक और सूत्र है जहाँ पे कहते हैं कि ऐसा होता है तो अपना जो माता-पिता है उनका सेवा करो। और वो बेटा नहीं किया या बेटी ने नहीं किया तो तभी क्या होगा? तुमने उनका लूट लिया फिर। हाँ, उन्होंने तुम्हें ही दिया है, सही बात है। पर इसीलिए बुद्ध क्या कहते हैं कि मिच्छादिट्ठी में 2 मिच्छादिट्ठी आ जाती है। नत्थि माता, नत्थि पिता। ये ये वर्ड देखो। इसका मतलब ये नहीं कि माँ नहीं है, बाप नहीं है, ऐसा नहीं है। माँ-बाप को देखभाल करना ऐसा कोई रूल नहीं है। वो उनका कर्म है, ये मेरा कर्म है, ऐसा नहीं होता। इसीलिए वो पाप कर्म में आता है। 10 मिच्छादिट्ठी में ये 2 आता है। तो पहलू ये है कि तुम्हें ही मिल रहा है, संपत्ति तुम्हें ही मिलने वाली है, क्योंकि तुम उनके घर में पैदा हुए तो तुम्हें ही मिलेगा और किसको मिलेगा? और अभी मिलेगा, इसी वक्त मिलेगा नहीं, उनके गुजर जाने के बाद तुम्हें मिलेगा। जैसे मेरा बेटा है, हमारी संपत्ति है, हमने कष्ट लेके ये घर-बार सब किया है। हाँ, वो मेरे बेटे को ही जाएगा, किसी और को जाएगा नहीं। पर वो ऐसा कर लेगा कि वो काम-वाम कुछ नहीं करेगा और कहेगा मेरा जो प्रॉपर्टी है दे दो या ये पैसा दे दो। और माँ-बाप कुछ नहीं कर सकते, फिर वो घर-बार सेल करके वो पैसे दे देते हैं। ये ऋण में आ गया। ये ऐसा नहीं कि उसी को जाने वाला था, आप बाद में देने वाले थे, अभी मुझे दे दिए, ऐसा नहीं होता है। वो थ्योरी नहीं है। हाँ, बोलो। इसमें इसमें और एक कंडीशन डालता हूँ। माता-पिता ने अपने बच्चे को दिया प्रॉपर्टी और जो बच्चा है
उसने जो बेटा है या बेटी है जो भी है उसने थोड़ी बहुत माँ की देखभाल की है, जितना आवश्यकता थी उतना उसने की है। और फिर उसने शादी की, फिर उसके बच्चे हो गए। तो जो इसके अभी देखो, जो पहला माँ-बाप था, उसने अपने माँ-बाप को जितना, अब नॉर्मली ऐसा होता है कि जब कोई इंसान शादी करता है, उसके बच्चे होते हैं, तो वो अपने बच्चे की तरफ ज़्यादा अटैच होता है। माँ-बाप से थोड़ा कम हो जाता है शादी के बाद। जो अब मैं अभी देख रहा हूँ, जो समाज की जो सच्चाई है, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। होना क्या क्या हो रहा है सोसाइटी में एक्चुअल में। तो मानो कि बहुत कम केसेस होंगे जिसमें आपको ये देखने को आता होगा कि हाँ, शादी के पहले तक माँ-बाप से एक सर्टेन लेवल ऑफ अटैचमेंट बच्चों में रहती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि शादी के बाद बच्चे माँ-बाप की देखभाल नहीं करते, करते हैं। लेकिन उस तरह से जो अटैचमेंट होता है, जो बॉन्ड होता है माता-पिता और बच्चे का, वो कम होता है शादी के बाद। लड़की है तो वो शादी करके अपने अपने घर चली गई, जो हमारा एक ट्रेडिशन है उसमें लड़की शादी करके वो उसका अलग फिर फैमिली हो गया, फिर वो इस फैमिली में कभी-कभी आती-जाती रहती है, तो उस तरह से वो अपने माता-पिता की देखभाल नहीं करती है। माँ-बाप जो है बच्चे के साथ रहते हैं, और मानो कि बच्चे में उसके 4 बच्चे हैं, और प्रॉपर्टी का उसने जो डिस्ट्रीब्यूशन है किसी सबको बराबर किया है, और माँ-बाप किसी एक के साथ रहते हैं, बाकी 3 के साथ नहीं रहते। तो अभी जो बाकी के 2 ने माता-पिता की प्रॉपर्टी ली है, और जो माता-पिता हैं वो एक बच्चे के साथ में रहते हैं, तो वो 2 तो उन्होंने लिया है प्रॉपर्टी में हिस्सा, और कभी-कभी वो देखभाल करते हैं, कभी कुछ गिफ्ट्स उन्होंने दिया, या कभी कोई बीमार हो गई तो डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन उस तरह से वो देखभाल नहीं कर रहे हैं, वो अपने वर्क में बिज़ी हैं, ऑफ़िस में हैं, ठीक है? अभी वो लोगों ने क्या किया है, जब उनके बच्चे हो गए होंगे, तो सेम चीज़ वो अपने बच्चे के साथ करेंगे। मीन्स कि वो अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चे को दे देंगे। फिर उनका बच्चा भी वही बिहेवियर को रिपीट करेगा जो इसने अपने माता-पिता के साथ रिपीट किया है। तो उस तरह से अगर हम इस वे में देखें कि हाँ, उसने अपने माता-पिता को उस तरह से नहीं देखा, और जिस तरह उसके माता-पिता ने उसके साथ किया, उसने सेम अपने बच्चे के साथ रिपीट कर दिया। तो क्या वो बराबर नहीं हुआ कम्मा, या उसमें कुछ फ़ॉल्ट है? हमने 2 को ऐड कर दिया, पहले एक-एक हटा देते हैं, फिर रहेगा। पहली बात, माता-पिता वो सब हुँ, छोड़ दो, कि किसी के हुँ, ऋण में तुमने एन्जॉय कर रहे हो, वो गलत बात। चाहे वो माता-पिता हो या भाई-बहन हो, या बाहर से पैसा लिया हो, कर्ज़ लिया, वग़ैरह-वग़ैरह लिया, वो गलत बात हुँ, है। तुम्हारे पैसा है, तुम जैसा करना चाहोगे करो, ये ख़्याल रहे कि अपने फैमिली को दुःख में डाल के एन्जॉय मत, मतलब ऐसा भी ना हो कि स्टिंजीनेस आ जाए, ऐसा भी ना हो कि ऋण में आ हुँ, जाए। ये पहला हमें गृहस्थ के लिए वो सूत्र जो है, इनकम एक्सपेंसेस का वो बात करते हैं बुद्ध। इसमें माता-पिता का वो सब नहीं आता है। ये उसके बाद में, अगर मैंने अपने माँ से पैसा कर्ज़ लिया है, तो अपने पिता से मैंने कर्ज़ लिया है तो, अपने भाई से कर्ज़ लिया है तो, जो कर्ज़ लिया है, जैसे मैंने लोन बेसिस में कुछ लिया, कि अभी मुझे चाहिए, तो उसको रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऋण हो गया। ऋण मुक्त होके फिर तुम्हारा पैसा जो है उसमें तुम करो फिर से। पर ऋण लेके अगर मैं को एन्जॉय करता रहूँ, वो ठीक नहीं है। क्यों? वो नीचे लोग के लिए तैयार कर, तो बुद्ध ये कहते हैं कि गृहस्थ को ये याद रहे कि वो कर्म कर रहा है, ऋण में ना आए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने इंटेंशन से ऋण में ना आया। ऐसा नहीं, ऐसा हो गया कि हुँ। उसका जो पुराना कर्म था वो आ गया, इसीलिए ऋण में इसमें है। इसमें 1 मिनट सर, मैं आपको इसमें थोड़ा रोकना चाहूँगा। ये थोड़ा कन्फ्यूज़िंग हो रहा है। जैसे कि हम नॉर्मली हम ये सुनने को हमें आता है मन में, ऋण जैसे माता-पिता ने जो हमारे लिए किया, ख़ास अभी मैं जब ऋण की बात कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ़ माता-पिता और बच्चे के को ध्यान में रख के बोल रहा हूँ। अभी जैसे आप और मैं बिज़नेस कर रहे हैं, मैंने किसी से पैसा लिया और मैंने उसको पैसा वापस नहीं किया, वो एक अलग सेपरेट मैटर, उसको रख देते हैं। और ख़ास तौर पे भाई-भाई का भी हटा देते हैं बिल्कुल, मैंने भाई से पैसे लिए उसको वापस नहीं किए। सिर्फ़ माता-पिता की प्रॉपर्टी और बच्चे का जो रिलेशन है, इस वाले ऋण की बात हम कर रहे हैं, इस हुँ, वाले ऋण की। हुँ, हमें हमेशा सुनने में यही आता है कि कोई कितना भी माँ-बाप की सेवा करे,
माँ-बाप के ऋण से कोई बाहर नहीं आ सकता है, तो कुछ भी बात करे तो वो, सही है, बात तो सही ठीक है। है? मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं संपत्ति की बात कर रहा हूँ। वो जो माँ-बाप को जो ऋण चुकाना है, वो तो चुका नहीं सकते, उसको हुँ, छोड़ ही दो। मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी हम पैसा खर्च करेंगे, समझो भी मेरी माँ बैठी है, मैं कहूँगा मुझे 10 लाख रुपए दे दो, हुँ, वो मुझे बाद में आना था, मैं उसको आर्ग्यू करूँगा, वैसे तो मेरा ही है वो, हुँ, तुम मुझे बाद में देती, देती ना? वो कहती देती, तो आज ही दे दो, मुझे ल मुझ मे मेरे लिए प्रॉब्लम आया है, इसीलिए वो मैं 10 लाख में डाल देता हूँ। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं माता-पिता का ऋण चुकाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं पैसे या जो संपत्ति है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये जो इन्होंने जो कोख दिया है, वो ऋण कभी भी हुँ, नहीं कर सकते। जो पिता है ने अलो किया है आने के लिए, वो चुका नहीं सकता। तो कोई भी बच्चा अपने माँ-बाप का ये जो ऋण है, इससे वो कभी भी मुक्त हो ही नहीं सकता, वो छोड़ ही दो। एक ही तरह से ऋण चुका सकते हैं कि उनको आप धम्म देकर उनका आप उद्धार करेंगे तो ऋण से बाहर हो जाएँगे, नहीं तो नहीं होंगे। वो मामला ही अलग है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो आप लौकिक लौकिक की जो पूछ रहे हो, इसमें बुद्ध क्या कहते हैं जो आपने कहा, मैंने ये कह रहा हूँ कि एक सूत्र है, जहाँ पे इनकम एक्सपेंसेस की बात है, सिर्फ़ इनकम एक्सपेंसेस। हुँ, मुझे अच्छा, मैं वो ऋण की बात नहीं कर रहा हूँ। इसमें इनकम एक्सपेंसेस में तुम्हारे पास इनकम नहीं है, तुम्हें मज़ा करना नहीं है। मतलब यू कांट एन्जॉय ऑन समबडीज़ मनी। समझ में आया? तो हाँ, ये तो ठीक हाँ, हुँ, हाँ, तो ये जो कभी-कभी क्या होता है, कभी-कभी क्या होता है, एक बच्चा है, वो सोचता है कि मेरा ही पैसा है, बाद में मिलेगा। नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि तुम्हें ही मिलेगा, ऐसा तो रूल नहीं है। हाँ, है समझो, मैं इकलौता बेटा हूँ, मेरा ही है। वो अपना ही समझ के तो लेना चालू करता है। कष्ट में है, माँ ने या पिता ने देखा अपना बेटा इतना कष्ट में है, उन्होंने इसको पैसा दिया, उसने वो कष्ट से बाहर आया, फिर इनका सेवा किया क्योंकि ये इनका कष्ट निवारण किया। हाँ, ये कर्म से ही आ रहा है, ऐसा नहीं कि ये कर्म से नहीं आ रहा है क्योंकि उसने कभी किया होगा, इसलिए ये कष्ट था। अभी वो ऋण भी चुकाने का टाइम आ गया तो इसका ऋण इन्होंने चुका दिया, तो ये तो हो गया, पर ये सेवा तो रह गया। तो ये अभी इनको और भी सेवा करना चाहिए क्योंकि ये पहले ऋण में आया, माँ-बाप ने इनका ऋण खाली किया, फिर उसको ऋण में नहीं आना है। समझ में आया? तो ये थोड़ा मामला कॉम्प्लिकेटेड तो है, तो इसीलिए बुद्ध हुँ, कहते हैं कि जब भी आप वित्त मतलब संपत्ति, वित्त को तुम्हें यूज़ करना है, इसमें देखो कि कितना इनकम है, अपने परिवार को सारा करने के बाद, माँ-बाप वगैरह-वगैरह वो पूरा तुम्हारा परिवार में ही आएगा। उनको करने के बाद जो बच जाता है, जो चाहिए करो। ऐसा भी ना हो कि तुम स्टिंजी बन जाओ, ऐसा भी ना हो कि तुम ऋण में आ जाओ, दोनों गलत बात। हुँ। इस वाले को थोड़ा और एक चीज़ और इसमें थोड़ा और मुझे लगता है और डिस्कशन की आवश्यकता होगी। लोगों को पूरी अच्छे से बात इसमें स्पष्ट नहीं हुआ होगा। एक लेवल पे जो एक चीज़ जो आपने बोला कि किसी और के पैसे से एन्जॉय करना, जैसे चार्वाक कहता है ना? कि ऋण लो और घी पियो, कोई कर्म का कोई फल नहीं होता है ना? तो जब कर्म का कोई फल यही यही जीवन है, इसी जीवन को जीना है, तो जैसे चाहे किसी से पैसे ले लो, लूट लो, एन्जॉय करो और
कोई कर्म का तो फल होता नहीं है, मर जाओगे, बात खत्म हो गई। तो और हम मानते हैं कि कर्म का फल होता है, तो अगर मैंने किसी से लिया है तो मुझे आके देना होगा। चाहे इस जन्म में वापस करूँ, चाहे अगले जन्म में वापस करूँ, सही बात है, ठीक है? सही बात। और यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस जैसे कि माता-पिता, अब इसमें जो पैसे के मैनेजमेंट को लेकर के जो भगवान बुद्ध ने कहा है, वो तो ठीक है कि हाँ, अपने द्वारा कमाए गए पैसे से ही हमें एन्जॉय करना चाहिए, ये भी ठीक है। अभी क्या होता है कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है, तो माता-पिता इसको थोड़ा और अच्छे से आप एक्सप्लेन शुद्धता को और चीज़ों में या और डिफरेंट ट्रेडिशंस की भी बातों को लाकर के इसको आप चाहो तो एक्सप्लेन कर सकते हो, ताकि ज़्यादा लोगों को इसमें क्लैरिटी हो जाए। तो मानो कि और आजकल के खास तौर पे अभी की सोसाइटी में ये चीज़ें बहुत देखने को मिलती हैं कि जब माता-पिता बूढ़े और माँ-बाप बूढ़े हो जाते हैं, तो क्योंकि अभी इतना लाइफ हमारी इतनी बिज़ी है, काम है, अपने बच्चे हैं, उनको पढ़ाना, लिखाना है, तो बूढ़े माँ-बाप की तरफ बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। बहुत कभी टाइम ही नहीं है उनसे मिलने का या बात करने का। अब हालाँकि और कभी-कभी क्या होता है, लोगों में ये गिल्ट भी होता है उनके मन में कि यार मेरे माता-पिता ने सब या पेरेंट्स ने सब प्रॉपर्टी हमें दे दी है और हम उनकी तरफ देख नहीं रहे। तो आपकी जो चेतना है भीतर से कहीं न कहीं वो चीज़ें आपको बताती रहती है या फिर काउंट एक होता है फ़ील आपको कि मैंने ठीक नहीं किया, अच्छा नहीं किया। अगर आपने किया है तो आपको एक अच्छी फ़ीलिंग आती है कि हाँ, हमने अपनी ज़िम्मेदारी निभाई है। तो उसमें इस वाले पहलू को थोड़ा अच्छे से आप, क्योंकि सोशल प्रॉब्लम है ये अभी की, इसमें थोड़ा और अच्छे से बताना। तो खास तौर पे जो लोग गाँव में रहते हैं, वहाँ तो क्योंकि एक बड़ा फैमिली होती है, तो माता-पिता हैं और बहुत तो उनका चल जाता है। शहरों में ओल्ड एज होम है, वहाँ जाते हैं, वहाँ पे लाइफ इतनी अभी खास तौर पे जब से ये मॉडर्न युग है और हस्बैंड-वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं, तो टाइम कम होता है और वो लोग रिटायर हो चुके हैं, जो माता-पिता हैं, बूढ़े हो गए, रिटायर हो गए हैं और उनको तो कोई चाहिए हमेशा देखभाल के लिए और बच्चे से लगाव होता है, तो बच्चे अब कोई एक बच्चा विदेश में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। तो वैसे में किस तरह का एटीट्यूड डेवलप होना चाहिए हमारा? और इसमें जैसे कि अभी ऋण जो आपने बोला, एक बच्चा है जो अच्छा इनकम कर रहा है, अच्छा पैसा कमा रहा है। क्योंकि उसके माता-पिता ने कमाया है तो नेचुरली वो पैसा उसके पास ही जाएगा। वो ना भी लेना चाहे तो भी माँ-बाप उसी को ही देंगे, किसी और को तो देंगे नहीं या वो डोनेट नहीं करेंगे। कोई भी माता-पिता कुछ कुछ परसेंट ऑफ वेल्थ वो डोनेट कर देंगे। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी किसी और को दे दे। बच्चा चाहे अच्छा हो, उसकी देखभाल करता हो, उसकी तरफ ध्यान देता हो, ध्यान ना देता हो, फिर भी वो प्रॉपर्टी उसी को देंगे। ठीक है? यहाँ तक। और मानो उसने दिया बच्चे ने और बच्चे ने और उसके 3 से 4 बेटे हैं, जो मैंने पहले आपसे पूछा था। माता-पिता एक बच्चे के पास रहते हैं या दूसरे बच्चे को भी प्रॉपर्टी में हिस्सा मिला लेकिन वो माता-पिता को उस तरह से देखभाल नहीं कर पाए, तो उसके जिसके पास माता-पिता नहीं रहे, उसका उसका कर्म कैसे बनेगा? हाँ, इंटेंशन की हम बात कर सकते हैं इसमें। जैसे कि उसका इंटेंशन माता-पिता को दुःख देने का नहीं है, कि वो उनका इंटेंशन में ऐसा नहीं है कि मैं माता-पिता की प्रॉपर्टी पूरी की पूरी से हड़प लूँ और एन्जॉय कर लूँ। माता-पिता ने कमाई थी, उनको मिल गई। फिर उन्होंने भी वही सेम चीज़ की अपने बच्चे को उसने वैसा का वैसा ही दे दिया। हाँ, सही ये बात है, यहाँ सही बात है आशुतोष, वो हाँ, मुझे समझ में आया। वो लोकीय धम्म में आता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोकीय धम्म में 8 में आठों 8 इसमें है, कोई कुछ नहीं कर हुँ, सकता। ये तो लोकीय धम्म है। तो अभी देखो 4 बच्चे हैं, माता-पिता डिसाइड करेंगे, जो मेरा बड़ा बेटा है उन्हीं के घर रहता हूँ, बाकी 3 के घर हुँ, वो रहते नहीं हैं। पर जो बहू है उसको लगती है कि बाकी भाई तो है ना, हुँ, उसके लिए बुद्ध धम्म में कोई आंसर भी नहीं है, कहीं वेदांत में भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि ये लोकीय धम्म है। क्योंकि हुँ, उनको लगता है कि बड़ा बेटे के साथ रहूँ। ऐसा नहीं कि उनको छोटे बच्चे उनको उतना पसंद नहीं है। उनको ये बेटा अच्छा लग रहा है, इनके घर में रह जाए, चाहे इनके पास ज़्यादा संपत्ति हो या ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो उसके लिए उत्तर नहीं है। उत्तर इस इतना ही है कि अगर आप लोकीय धर्म कर रहे हैं और अपना संपत्ति तुमने अपने हाथों से, पसीना से जो किया है, उसमें एक भाग तुम अपने परिवार के लिए, जो पेरेंट्स भी हैं, उनके लिए रख के
बाकी में तुम्हें जो करना है करो। ऐसा ना हो कि तुम ऋण लेकर उसको एंजॉय करो, ये भी गलत है। ऐसा भी नहीं है कि तुम स्टिंजी बन के कुछ भी खर्च ना करो। मतलब सारे हुँ, अपना परिवार के लिए रखो और कंगाल हो जाओ, वो भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। इतना ही बुद्ध कहते हैं सुत्त में। ये नहीं कहते कि बड़े बेटे के साथ है तो इनका कर्म कैसा बना होगा, पहले कोई वो बताते भी नहीं है, क्योंकि ये लोकीय दम है। और क्या कहते हैं वो, हर सुत्त हुँ, में यही कहते हैं कि लोकीय में रहना बहुत मुश्किल है। क्यों ना मैं अपना बाल काट के ये येलो रोब्स लगा के क्यों ना मैं भिक्खू बन जाऊं, क्योंकि इसमें हुँ। सही गलत की ये नहीं है कि ये 4 बच्चे हैं, ये माँ-बाप मेरे साथ ही क्यों रहने के लिए हाँ कह रहे हैं। नहीं, सही गलत की बात नहीं, जो सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स होती है, मैं मैं देखता हूँ मैं, मैं वो मैं वही उसके लिए मैं कह रहा सवाल हूँ, कर रहा हूँ सोसाइटी आपसे का कि हम प्रॉब्लम। जनरल लोगों में देखो, एक सोसाइटी जो हम कहते हैं वो विषय है। तो मैंने पहले ही कह दिया, हमारे पास 2 ही है, विषय, विषय से मुक्त, ये 2 चीज़ है। जब तक हम विषय में हैं, इसमें लोकीय दम आ जाएगा। कोई कुछ नहीं कर सकता। जितना भी ट्राई कर ले। हाँ, तो इसमें इसमें एक सवाल ये आता है कि जैसे आप कृष्ण क्या बोलते हैं कि कोई आदमी ये जो एपेरेंट रियलिटी है, इसको अनदेखी करके परमार्थ को मैं क्या कह रहा था कि जैसे बुद्ध ने कहा कि मैं लोकीय धर्म में रहना मुश्किल है और लोकीय धर्म को समझना मुश्किल है कि कहाँ पे राइट एक्शन क्या होना चाहिए हर कंडीशन में। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम जानबूझ के या अनजाने में हमें समझ नहीं होती है कि हमें अपने डे टू डे लाइफ में इस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना चाहिए, है ना? ये पूरा-पूरा उसके मन में माता-पिता के प्रति क्या ज़िम्मेदारी है, हस्बैंड का वाइफ के प्रति क्या ज़िम्मेदारी है, इस सिचुएशन में हमें कैसे हैंडल करना चाहिए। तो एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होने की वजह से वो लोग जो नहीं कर नहीं करना चाहिए उनको कर देते हैं और जो करना चाहिए उनको नहीं करते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है, मैंने ऐसा होता है। हाँ, देखो अभी मैं प्रैक्टिकली देखो ना, हर किसी घर में आज तुम माता-पिता कोई कोई भी हो, के 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों में समानता तो नहीं कर सकते। पहले भी नहीं करते थे, अभी भी नहीं करते हैं। इसमें एक चीज़ और कह देता हूँ फिर आप इसको लेना। और जब हम ये माता-पिता की बात कर रहे हैं तो इसमें बहुत बार ऐसा होता है कि माता-पिता में बचपन में या जब बच्चे छोटे होते हैं तो माता-पिता के अंदर भी समझ नहीं होने की वजह से वो बच्चे को कुछ जो सिखाना चाहिए, जो जैसे संस्कार देने चाहिए वो उनको नहीं मिला। अभी सही है। हम अल्टीमेट रियलिटी की बात नहीं कर रहे सोसाइटी। अभी एक बच्चा है, अगर उसके मन में उसने अपने माता-पिता को भी देखा है वैसा ही लाइफ जीते हुए, उसने देखा कि उसके माता-पिता ने अपने माता-पिता की ध्यान नहीं रखी, उस तरह से उनको इग्नोर किया और वो भी पैसे के लिए ही जीवन जी रहे थे, तो उस तरह का संस्कार इनके मन में आ गया है। अभी कोई बच्चा अब यहाँ पे वो बात भी आ जाएगी कर्म सिर्फ मेरा है या किसी और से भी इन्फ्लुएंस हुआ है। तो जब मैं देखता हूँ तो मैं जैसा भी बना हूँ उसमें सोसाइटी का भी कुछ ना कुछ हाथ है। तो अगर मैं पूरा का पूरा अब जैसे आपने कहा कि अनंतरीय कर्म हो जाएगा और फिर वो चला जाएगा नीचे, मैं इसलिए इस पहलू को थोड़ा ज़्यादा डिटेल में ले रहा हूँ कि वो अंदर चला गया। अभी उसके अंदर समझ नहीं थी और सोसाइटी में उसने ऐसा ही देखा, ऐसा ही सीखा उसने। तो नेचुरली वो उस तरह की टीचिंग्स को या उस तरह की फिलॉसफी को अपने जीवन में अपनाना चाहेगा कि पैसा ही सब कुछ है ना? तो इस वाले केस में जो आप अभी हम जो कह रहे थे, बुद्ध ने कहा कि लोक धर्म को समझना मुश्किल है और उसने अपना सिर मुड़वा के और वो मॉन्क बन गए। जैसे बहुत बार एक और सुत्ता जिसमें कौन था अम्बक सुत्ता जिसमें उसके वो मॉन्क वो कहता है जाओ अपने माता-पिता से आज्ञा लेकर के आओ, तो वो खाना-पीना छोड़ देता है, माँ-बाप मान जाते हैं, ठीक है तुम बन जाओ। तो वो बन जाता है, फिर बाद में आता है तो वो भिक्षा माँगता रहता है, तो माता-पिता कहते हैं कि तुम क्यों भीख माँग रहे हो? इतनी संपत्ति हमारे पास है। तो ये सब करने की क्या ज़रूरत है तुम्हें? तुम्हें तो खाना मिल जाएगा, ऐसा वाला।
तो इन दोनों केस में मानो कि कोई इंसान भिक्षु बनना चाहता है और ये पूरी माता-पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी, तो यहाँ पे वो भागना भागना नहीं हुआ क्या? क्योंकि मैं जैसे आपने इसीलिए कहा कि इसीलिए तो मैं लोक धर्म कह को रहा हूँ समझना मुश्किल है। इसीलिए हुँ, मैं कह रहा हूँ कि ये जो तुम बात कर रहे हो, ये लोकीय धर्म में ये डिफ़िकल्ट इसलिए है कि एक पहलू में नहीं है, मतलब एक ही साइड में लीनिंग नहीं होता है। एक को प्रॉफ़िट होता है तो दूसरे को लॉस तो होगा ही। अगर बेटे को प्रॉफ़िट हो रहा है तो माँ-बाप को लॉस होगा, या माँ-बाप को प्रॉफ़िट हो रहा है तो बेटे को लॉस होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों का प्रॉफ़िट हो जाए, नहीं, वो कभी नहीं हो सकता। अगर कंपनी को प्रॉफ़िट हो रहा है तो एम्प्लॉयी को तो लॉस होगा, क्योंकि उसका सैलरी जितना इनकी आमदनी बढ़ रही है उतना तो इनको नहीं देने वाले। चाहे वो ये कंपनी चेंज करे या वो कंपनी चेंज करे, मामला तो वही है। इनको जितना पैसा मिल रहा है वो उतना तो इनको देंगे नहीं। तो वैसे ही सारा यश चाहिए, जितना यश चाहिए वो तो किसी के हाथ में नहीं है। जितना मिला सो मिला, नहीं मिला तो भी नहीं मिला। प्रशंसा, जितना हर कोई प्रशंसा चाहता है, पर निंदन भी होती है। कोई भी ऐसा काम नहीं करता है कि मुझे निंदन चाहिए, प्रशंसा का ही बात करता है। कोई भी सुख के लिए ही काम करता है, कोई दुःख के लिए थोड़ी काम करता है। हर किसी हुँ। को पता है कि ऋण में रहेंगे तो दुःख है, हर किसी को पता है कि पैसा नहीं है तो दुःख है। इसीलिए वो इतना कष्ट ले रहा है कि कुछ भी हो जाए, जुट जाए तो काफ़ी है। ये तो उसी के लिए तो तो फिर कर रहा है। एक मिनट ठहरो। एक और हुँ, सूत्र है, चक्रवर्ती सूत्र। वहाँ पे बुद्ध कहते हैं कि 10 अकुशल कैसे बनते हैं। अभी का जो वातावरण है, 10 अकुशल सही तरह से बन गए हैं सोसाइटी में। कैसे? छीन के ले लो, कुछ भी छीन के ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी देखो, अभी जो टेक्नोलॉजी है, कुछ भी है, जीपे है, फ़ोन पे है, ये है, छीन के ले लेते हैं। किसी के अकाउंट में कुछ करेंगे, फिर वो कुछ क्लिक किया, फिर चला गया, है कि नहीं? छीन के ले ली। बेटा बेटी भी ले सकते हैं, माँ-बाप भी करते हैं। ऐसा नहीं कि माँ-बाप करते नहीं हैं, माँ-बाप भी हड़पते हैं और बेटा-बेटी भी हड़पते हैं, तो इक्वल हो गया। क्योंकि यही चलता रहेगा आज भी अभी से। हुँ, अगर हम देखते हैं तो आशुतोष सिंपल रखेंगे तो 2, एक ये है कि जितना मेरा है उतना कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। जितनी गद्दी है उतना पैर नहीं है, जितना पैर है उतना गद्दी, उतना ही है। इसमें कुछ ये नहीं है कि मुझे यहाँ से मिले, वहाँ से मिले, वो सब ठीक है कि माँ-बाप तो बच्चे को ही देते हैं। पर 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों में से चारों को एक ही तरह देंगे? नहीं है, ऐसा भी तो नहीं है। जो बड़ा बेटा इनका देखभाल कर रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वो छोटे बच्चे को दे देंगे। तो ये इनकी जो बहू है, वो कहती है कि देखो तुम्हारे माँ-बाप ने क्या किया देखो, तुमने इतना सेवा की, सारा पैसा उनके घर में रख के आ गए। ये भी होता है। ऐसा नहीं कि न्याय होगा, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। तो इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि लोकीय धम्म जब भी अकुशल से बनी है, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसमें हम तराजू लेके ये नहीं कह सकते कि माँ-बाप सही थे या बच्चे सही थे। इसीलिए बुद्ध कहते हैं हुँ, हुँ, कि जब भी तुम्हें खर्च करना है, अपना परिवार को समझ के जितना बचता है उतना खर्च करो। ऐसा ना हो तुम ऋण में आ जाओ। बस उतने ही कहते हैं। हुँ, क्या तुम आगे जो आने वाला था अभी तुमने खर्च कर दिया, ये वो वगैरह नहीं है। पर अगर हम सारा 10 अकुशल को बहुत सारे जगह से देखते हैं सुत्त में, तो ये हमारे समझदारी में आ जाती है कि कोई भी अपने माता-पिता का हड़प लिया, तो उसका परिणाम जो है
बहुत ही खराब है। अगर हड़पा नहीं है, माँ-बाप ने हड़प दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उनका ऋण ज़्यादा हो गया अभी। हमें कुछ लेना-देना नहीं है। समझो कि मेरी माँ मुझे पैसा नहीं दिया, मुझे घर भी नहीं दिया, अच्छी बात है। ऋण से चली गई, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, तकलीफ़ तो होती है कि मेरे जो छोटे भाई है उसको सब मिल गया, छोड़ दो उसको। ये बड़ा हिस्से में देखो, तुम्हें उसको सेवा करनी थी और माँ की ऋण तो इम्पॉसिबल है, अभी उसने पॉसिबल करवा दिया क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं दिया उसने, तो सेटल हो गया मामला, अपने आप हो गया, तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। थैंक यू वेरी मच। बाप ने भी वैसा किया, अरे ब्यूटीफुल, छोड़ दो। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे माँ-बाप ने मुझे ऐसा क्यों किए? तुम ऋण से बाहर आए कि नहीं आए? तुम्हारे पास पैसा है कि नहीं है? है। हमसे रहो। ऐसा हुँ, नहीं होना चाहिए कि मेरे पास जो पैसा है, धन है, वो सारा खाली हो गया, अपने माँ-बाप के पास गया और माँ-बाप को डराया, धमकाया या मैंने कहा देखो मेरा पूरा बिज़नेस चला गया है, नीलामी आ गई है, तुम्हारे पास इतना पैसा है कि मुझे दे दो और उनको इमोशनल ब्लैकमेल होने के बाद उन्होंने अपना घर-बार सब सेल कर दिया और अभी वो तो रास्ते में आ गए। उनका तो घर था ना, उनका जो कुछ भी संपत्ति था वो उनका था, जब तक वो जीवित है उनका है। तो उन्होंने मेरे लिए अपना घर-बार सेल कर दिया। उनका था, सेल कर दिए या लोन में ले लिए या उन्होंने उसको उसको एक बैंक में रख दी और सिक्योरिटी क्या है? उन्होंने सोचा था कि मेरा बेटा अभी देखभाल करेगा क्योंकि अपना अपना तो घर तो नहीं है अभी और बेटे ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी बीवी आपको अंदर छोड़ेगी नहीं है। ये तो सिर्फ़ पैसा चाहिए था, आपका पैसा मिल गया, अभी कहीं जहाँ जाना जाओ। ये जो है, ये वो बेटे को भारी पड़ने वाला क्योंकि इसने जितना खर्च करना चाहिए, उससे ज़्यादा खर्च कर अपना जो माँ-बाप है, उनका ऋण तो वो चुका नहीं सकता, पहली बात है और वहीं जाके लूट लिया इसने। तो ये मैंने कहा, जो सूत्र में हुँ, आता है। अगर अपने आप ही पैसा तो आएगा उसको, उसका संपत्ति बाद में उसी को आएगा। माँ-बाप को देखभाल किया या नहीं किया, जितना भी उसका शेयर है, वो आ गया तो हो गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझो कि उसने अपने माँ-बाप को भी देखभाल नहीं किया, पर उसने इनका इनका जो संपत्ति है, वो तो हड़पा नहीं ना, का जो संपत्ति है उन्हीं के पास है। सिर्फ़ इसने उनका देखभाल नहीं किया। क्योंकि वो बिज़ी हो गया या कहीं फ़ॉरेन में है या कहीं तो है या अपनी पत्नी जो है वो मारती है, पीटती है। इसको लगा कि ये लोग यहाँ आ जाएँगे तो ये मारपीट होती रहेगी। मेरा भी नष्ट है, ये इनका भी नष्ट है। तो इनके माँ-बाप को कहा, सुनो तुम्हें पता है ना मेरी पत्नी कैसी है, इससे मैंने शादी किया है। तो ये तो रोज़ इसकी झगड़ा है। जैसे ही आपको देखते हैं तो ये भड़क जाती है। आपको भी कोई फ़ायदा नहीं है, को भी कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे लिए भी कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको देखभाल नहीं कर सकता। पर इसने इनका संपत्ति तो लिया नहीं है। ये ठीक है। मतलब इसमें प्रॉब्लम है। फिर इनका संपत्ति तो इनके पास है। वो उनकी मर्ज़ी वो सेल करके चाहे वो चाहे वो ओल्ड एज होम में जाए या कहीं तो जाए वो उनका प्रॉब्लम है। इसका तो प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि इसने इनका पैसे से कुछ भी नहीं लिया। हुँ। इसमें और एक पहलू इसमें ये आता है कि नॉर्मली मानो कि किसी माँ-बाप ने अपने बच्चे को उनको पाल मतलब उसकी देखभाल की, वो बड़ा हो गया, अभी वो
वो अपना काम कर रहा है, अपना बिज़नेस कर रहा है, पैसा कमा रहा है, अपनी फैमिली बना ली उसका। और नेचुरली माँ-बाप के मन में होता है कि बुढ़ापे में जो बच्चे हैं हमारी सेवा करेंगे, ठीक है? इस केस में और बच्चा जो है वो उसको टाइम उतना नहीं मिल पा रहा है जितना उसको मिलना चाहिए या हो सकता है उसके मन में अभी सन्यास की भावना आ गई, वो चाहता है कि मैं सन्यासी बन जाऊँ, घर को छोड़ दूँ। किसी कोई भी कंडीशन हो जिसमें वो माता-पिता की देखभाल नहीं कर पा रहा है और ऐसा नहीं है कि वो चाहता नहीं है। चाहता इन द सेंस जैसे कि अब किसी के मन में उसके भीतर सन्यास की भावना आ गई कि मुझे मॉन्क बनना है। तो अब मॉन्क बनेगा तो माँ-बाप की तो ऐसे वो पास रह नहीं पाएगा, तो जाना होगा उसको। या और कहीं बाहर है किसी काम के सिलसिले में वो घर पे नहीं या उसकी है ना उस तरह से उसका कमिटमेंट है बिज़नेस के साथ या जॉब के साथ, तो उसको टाइम नहीं मिल पा रहा है उतना। इस केस में इस केस में मानो कि एक पहला केस जो मॉन्क बनना चाहता है, अगर उसने मॉन्क बन गया वो माता-पिता को छोड़ करके, अब चूँकि माता-पिता को ये उम्मीद और माता-पिता ने बच्चे की पढ़ाई-लिखाई, लालन-पालन एक तो होता है कि कुछ ऐसे माँ-बाप होते हैं जो उनको पता है कि मैं बुढ़ापे में अपना उनके मन में किसी से बुढ़ापा में सेवा लेने की भावना नहीं है। एक पहला केस माता-पिता में पहले से ही वो उन्होंने ऐसा अपने आप को मेंटली तैयार किया है कि मैं बुढ़ापा में किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होऊँगा, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी, ऐसा करके। मानो कि उनके पास पैसे हैं लेकिन बहुत बार क्या होता है माता-पिता को इमोशनल नीड होता है। पैसे तो हैं उनके पास लेकिन इमोशनल नीड होता है, बच्चे रहेंगे तो थोड़ा मैं अकेलापन फ़ील नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा और बच्चे हैं वो चले गए छोड़ कर के कोई सन्यासी बन गया, कोई वहाँ चला गया। इस केस में क्या जो बच्चा सन्यासी बना है, माता-पिता के पास प्रॉपर्टी वगैरह है, देखभाल उनके पास है, पहला केस। उसके पास और मानो कि माता-पिता के पास पैसे भी नहीं है और ये एक ही बेटा है और ये इसने सन्यास ले लिया। तो क्या इसके ऊपर कुछ कर्म बनेगा क्या? जो छोड़ के चला इसीलिए गया माता-पिता इसीलिए को। बुद्ध क्या कहते हैं कि पहले तुम्हारा परमिशन ले लो। माता-पिता अलाउ नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं, नहीं मत बनो। नहीं तो नहीं होगा ना, वो कौन-सा भी वेदांत में भी वैसा ही है। अगर माता-पिता कहेंगे, वो जो जनेऊ है होता है ना, उसको काट के फेंकना पड़ेगा। एक गुरु का हुँ, है, एक जगह का है, एक माता-पिता का है, 3 जनेऊ बनता है। तो इसीलिए उसको कहते हैं ब्रह्मघंट, मतलब ये ऐसा ऐसा डाल दिया है कि ब्रह्म ही आके उसको उसको निकाले, ऐसा हो गया। क्योंकि गुरु का तुम ऋण चुका सकते हो, वो भी डिफ़िकल्ट है। इस जगह में तुम्हें खाना मिला है, क्या तुम कर सकते हो, वो भी डिफ़िकल्ट है। माता-पिता का ऋण तुम चुका सकते हो, वो भी नामुमकिन। मतलब तुम्हें जेनेऊ में ये 3 आ गया। तो अभी क्या करें? हुँ, अभी तुम्हें कन्विंस करना पड़ेगा। जैसे हर कोई शंकराचार्य से लेकर हर कोई अपने माँ को कन्विंस किया, अपने पिता को कन्विंस किया, किसी भी तरह से कि मैं मर जाऊँगा अगर तुम हाँ ना कहोगे वगैरह-वगैरह करके जो उसने किया, उन्होंने सम्मति दे दी, बस हो गया। इसीलिए तो इसको बोलो। इसको सर आप इसको आप हिंसा की कैटेगरी में नहीं रखोगे? अगर मानो कि मैं कोई इंसान अपने माता-पिता को मजबूरी को कन्विंस नहीं कह सकते ना, उसने बहुत ऐसा अपने उसने बोला कि मैं खुद को मार ही लूँगा अगर तुम हाँ नहीं बोलोगे, तो ये तो अब वो चाह नहीं रहे हैं हाँ कहना। जैसे अभी आप जो कंडीशन बता रहे हो, ये तो अनएथिकल हो गया ना। माता-पिता नहीं चाह रहे हैं कि देखो बच्चे मैं जाएँ, वही कह रहा वो हूँ, खुश वही कह हुँ, रहा हूँ, वही कह रहा हूँ। इस मामले में कौन-सा भी तुम फ़िलॉसफ़ी ले लो, सेम है। चाहे बुद्ध का ले लो, वेदांत का ले लो, उपनिषद का ले लो, कौन-सा भी तो ले लो, तुम्हें ये दुःख झेलना ही पड़ेगा कि जब भी तुम्हें परिवार के साथ अलग होना है, चाहे माँ-बाप हो, पत्नी हो, बेटा हो या कोई भी हो, उनको तुम ठुकरा के जा रहे हो, उनको दुःख दे के ही जा रहे हो और आखिर में तो वही होगा। जब भी तुम मर जाओगे तो वो दुखी तो होंगे ना। फिर ऐसा सोचो कि बेटा पहले मर गया, तो फैक्ट तो वही है, चाहे वो सन्यासी बने या वो मर गया, दोनों तो वही है ना, क्योंकि किसी के हाथ में तो नहीं है। एक फैक्चुअल बात बताता हूँ, जो मेरा लद्दाख का जो पार्टनर है, उनका बेटे का देहांत हो गया। वो अच्छा खासा बेटा था, 22 साल वाला। और उसने मेरे जो फ्रेंड है, उसने सोचा था कि जो कंपनी वो करता है, वो अपने बेटे को दे देगा और मैं और वो
मोनास्ट्री घूमेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ध्यान करेंगे वगैरह वगैरह। 2018 में ऐसा हो गया, श्रीनगर से ले जा रहा था, बीच में एक जोजिला पास करके आता है। 1948 से उस दिन तक कोई भी पत्थर गिरा नहीं है ऊपर से। उसी एक दिन इसके जो कार में बैठा था वही जगह पे आके गिर गया और उसका स्पाइनल यहाँ से नीचे तक कट गया और वो बच नहीं पाया। तो जैसे उनको बेटे को कारगिल लेके गए, वो फिर जो मुंबई का एक है, फोन किया मेरे फ्रेंड कि तुम्हारा बेटा मर गया। वो हैरान हो गया। फिर उसने मुझे फ़ोन किया कि मेरा बेटा चला गया। मैंने कहा कहाँ चला गया? तो उसने रोना चालू किया, फिर फ़ोन रख दिया। फिर मैं ले गया, तो बाकी सब हुआ। ये देखो, अगर वो संन्यास ले लेता तो भी दुखी होता, मर भी गया भी दुख है। तो क्या कहते हैं बुद्ध, क्या कहते हैं वेदांत में, क्या कहते हैं उपनिषद में? अपने माँ-बाप को ये सिखाओ कि कोई ना कोई तो मरेगा ही और ये प्रॉब्लम तो होगा ही। अगर बेटा अपने माँ-बाप के सामने मर जाए, क्या ठीक है क्या? पर क्यों मरा? किसी के हाथ में है क्या? तो ये अगर देखा जाए, ये क्राइटेरिया देखा जाए, ये क्राइटेरिया अगर देखा जाए, हमें समझ में आती है कि यही एक मेथड है अपने माँ-बाप, परिवार से बाहर आने की। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अरे तुम ऋण में हो, अभी तुम मर गए ना अभी। संन्यास का मतलब क्या है? मर गया। अपने माँ-बाप के लिए मर गया। वो फैक्चुअल तो वही है। मतलब अगर रोड में मर गया या वो कुछ खाने के बाद मर गया या किसी का भी मरण तो कभी भी आ सकती है। ऐसा नहीं कि एक इसका माँ-बाप का सेवा करने के बाद ही इसका मरण आएगा, नहीं, कभी भी आ सकती है। हुँ, तो ये उत्तर आप कौन-सा भी फिलॉसफी ले लो, सेम है। ये इंक्लूडिंग बुद्ध जब भी अपने बच्चा, अपनी पत्नी को छोड़ के जा रहा था, तो उसने यशोधरा ने क्या गलत किया था? या सेवा करने में क्या कमी रखी थी, कि इसको छोड़ के जाना पड़ा? या उसका जो पिता था, वो क्या किया था इसने? सारा दे दिया। मतलब एक-एक सीज़न में एक-एक पैलेस दिया उसको और ऐसा रखा कि इसको कुछ पता ही ना चले दुःख क्या होता है। कोई पिता इससे ज़्यादा क्या कर सकता है? कोई माता क्या कर सकती है? माता गौतमी क्या कर सकती है? तो अपनी माँ गुज़र गई, इसने इसका इतना अच्छी तरह से देखा। फिर तब ये हो गया कि बुद्ध ने ऐसा किया, जो गौतम ने ऐसा किया, तो बुरा कर्म है कि नहीं है? तो उत्तर दो। हुँ, तो वो क्या कहता है? वो कहता है कि मैं अभी आया हूँ, जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें दूँगा। कि ऋण से मुक्त नहीं, ये रीबर्थ मतलब पुनर्जन्म से कैसे मुक्त होना है, मैं वो सिखाऊँगा। वो कर सकते। तो माँ-बाप को ऋण कैसे चुकाएँगे? तो धर्म देख के चुकाएँगे। वेदांत में भी वही है, उपनिषद में भी वही है कि तुम वापस आओ, अपने गुरु को ब्रह्म ज्ञान दो, अपने माँ-बाप को ब्रह्म ज्ञान दो। तो लिखा है, उन्होंने सैक्रिफाइस किया, इसलिए ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए सैक्रिफाइस किया ना। तो इन्होंने हुँ, सैक्रिफाइस किया किस लिए? कि ये बुद्ध धम्म या एनलाइटनमेंट या कुछ भी है, अरहत बनने के लिए इसको छोड़ा। तो अरहत बनने के बाद ये जैसे सारीपुत्र ने किया, वापस आया, बहुत बार आया, लास्ट में
कि माँ को समझ में आ गई मेरा बेटा कोई छोटा आदमी नहीं है, महाब्रह्म भी आके मिल के जा रहे हैं, जिसको मैं पकड़ के बैठी हूँ वो ही आके इनसे नमस्कार कर रहे हैं। तब मेरा बेटा ये महाब्रह्म से भी ऊपर है। अभी वो सोतापन्न बन गई, है कि नहीं? तो ये करना हुँ, पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो अगर ऐसा रखेंगे तो कोई फायदा ही नहीं है। अभी कोई भी महात्मा हो, वो सारे फिर ये क्या हुँ, कहते हैं, एक कर्म बंधन में ऐसे आ गए कि उन्हें नीचे ही जाना पड़ेगा अभी, क्योंकि माँ बाप को सेवा नहीं किया। माँ बाप ने इतना प्यार, इतना सारा संपत्ति सारा दे दिया, फिर भी इसने ठुकरा के चला गया। हुँ। और जो माता-पिता हैं वो कभी सन्यास के लिए हाँ बोलेंगे नहीं, तो हाँ, तो फिर बोलेंगे से वो नहीं। घर में हाँ, तो ये तो धर्म युद्ध हो गया। वो कहेगा मुझे छोड़ दो, ये कहेंगे नहीं छोड़ूँगा। तो देखो अभी ऐसा है, ये माँ-बाप को चुना, ये जीवी माँ-बाप को चुना। कैसे चुना? इसका कर्म बना, चुना, बाहर आया। बाहर आने के बाद उसको पता नहीं कि मैंने कभी तो बाहर जाने की कोशिश की। ये बंधन में आ गया। एक दिन उसको याद आया, अरे बाप रे! ये तो बाहर जाना था, ये कहाँ आ गया? तो अपने माँ-बाप से पूछा, छोड़ दो। उसने कहा नहीं, तुम मेरा इकलौते बेटा हो, मैं छोड़ दूँगा तो कैसे हो? तो ये तो करके जाना पड़ेगा, काटना, क्योंकि मरण तो काट ही लेगा ना। अगर छोड़ेंगे भी नहीं, तो मरण तो काट ही देगा। जैसे विशाखा के साथ हुआ था कि उसका बेटा मर गया, इतना छोटा बच्चा 7 साल का, मर गया। वे क्या करें? वो बुद्ध के हुँ, पास भी आई, तो अगर वो 7 साल बेटा अरहत होने के लिए चला जाता, फिर भी ये माँ ऐसे ही रोती। तो सन्यास का मतलब मरण ही है। तो लौकिक जीवन से मरण है सन्यास। लौकिक जीवन में ये तो प्रॉब्लम है ही। इसीलिए अलौकिक होने के बाद ये फर्ज बनती, ये क्या बनती कि तुम अभी अपने माँ-बाप ऐसा ज्ञान दो जिससे वो नीचे जाना तो छोड़ो, फिर से ये गर्भ ही में ही ना आए, आगामी तक हुँ। तो अगर कोई ऐसा भी करता है, अगर घर छोड़ के गया और या माता-पिता की देखभाल नहीं की और वापस आकर के अगर उसको धम्म देता है, तो अपने आप ही वो सारे ऋण से हाँ, मुक्त अभी हो देखो जाएगा। इसने क्या किया, ये देखते हैं, एक-एक करके देखते हैं। ये तो टेम्परेरी है, धन भी टेम्परेरी है और जो देखभाल करना वो भी टेम्परेरी है, क्योंकि इस रोल में ये माँ-बाप है, इस रोल में ये बेटा है। असली में माँ-बाप है क्या? नहीं है। असली में बेटा है क्या? नहीं है। ये तो रोल प्ले कर रहे हैं, सच में नहीं है। इनको कैसे पता चला ये माँ-बाप है? ये इनके ही कोख से, मतलब इसकी कोख से एक सॉलिड ऑब्जेक्ट आई है, इसको वो समझती है बेटा या बेटी, क्योंकि उसमें विज्ञान है, कॉन्शियस। कौन आया है? कॉन्शियस। तुम क्या है? कॉन्शियस। तो ये ब्रह्म ज्ञानी बन गया, तो पता चला कि मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म ज्ञानी बन गया। तो ये जो पागल की तरह ये कर रही है कि मैं मेरा रोल है, ये आके समझा देगा, देख माए, मैं एक बात समझाता हूँ। तुम जो आई है,
तुम्हें पता है कैसे आई है, तुम्हें कब पता है कहाँ जा रही है, तो मैं सिखाता हूँ। तुम कहाँ से आई है, कहाँ जा रही है। तो अगर इन इसके समझाने से इसकी परिवर्तन हो जाए, तो गर्भ से गर्भवती बनना बंद हो गया। इसको, वो चित्त को, चाहे चित्त कहो, विज्ञान कहो, चैतन्य कहो, कुछ भी कहो, वो गर्भ में नहीं आएगा। हुँ, बेनिफिट हुआ है कि नहीं हुआ? तुमने छोटा तुच्छ जो लोकीय धर्म के लिए तुमने अपने बेटे को सैक्रिफाइस किया, क्या मिला? तुम वापस नहीं आओगे इस नरक में। तो फायदेमंद है। हुँ। और इसमें और एक सवाल ये आता है कि संपत्ति कितनी कमाई जाए? जैसे एक तो होता है कि एक हमारे मन में ऐसा आता है कि हमारे पास जितना है उसी में हमें संतोष कर लेना चाहिए, सैटिस्फैक्शन मैं वही कहा ना, कि भी स्टार्टिंग में ही कह दिया, हुँ, वो सुत्त पढ़ेंगे कोई भी, उसमें परफेक्टली लिखा है, इतना होना चाहिए। तुम्हारा पूरा परिवार का होने के बाद जितना बचता है, ये करो। प वही तो मैं कह रहा हूँ। अभी जैसे पूरा परिवार का होने के बाद अब जैसे मानो कि परिवार का वो अपनी आवश्यकताओं कितनी आवश्यकताओं की उसकी पूर्ति होनी चाहिए। अभी आदमी चाहे तो अपने पूरा को बहुत डिफाइन नहीं कर सकते ना। मानो किसी की इच्छा है कि मैं ऐसे घर में रहूँ या ऐसे रहूँ, देखो, इस तरह के इसमें कम्फर्ट में लोभ आ रहूँ। गए। देखो, अभी क्या है प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेट ये होता है कि लोभ आ गया। जब भी लोभ आता है, तो अटैचमेंट बनती है, अज्जोस, तो फिर स्टिंजीनेस आ जाएगी। हाँ, तो इसमें हम बाउंड्री कैसे डिसाइड करें कहाँ तक लोभ है, कहाँ तक ये हमारी सच में आवश्यकता है? अभी मानो कि कोई आदमी पढ़ना चाहता है एजुकेशन के लिए, तो एजुकेशन के लिए कोई सीमा नहीं है, बहुत कुछ पढ़ सकता है, बहुत कुछ जान सकता है। खाने की सीमा नहीं है, बहुत अभी अगर हम भोजन को ही ध्यान में रख के ले, तो भोजन तो अगर कोई शरीर को जीने के लिए जितना भोजन चाहिए, वो तो बहुत कम चाहिए। बहुत ज़्यादा जो नॉर्मल लाइफ जीने के लिए बैलेंस डाइट होना चाहिए। लेकिन अभी हमारी इच्छाएँ होती है, ड्रेस कपड़े को ले लो, तो जैसे कि जैन तो बस 1 2 कपड़े से पूरी लाइफ जी सकते हैं ना। एक टाइम पे आपके पास 2 कपड़े हैं तो वो सफिशिएंट है। मिनिमम अगर आप देखो आवश्यकता को ही अगर आप ध्यान में रखो, तो आवश्यकता तो हमारी जीवन जीने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। मूलभूत आवश्यकता की मैं बात कर रहा हूँ। रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई ये, है ना? और बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई-लिखाई की और थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट के लिए कहीं घूमने गए, कहीं ये गए, फ़िल्म देखने गए, ये सब। देखो, नंबर डालेंगे कभी भी कोई खुश, इसलिए सीधा बुद्ध ने जो मधुपिंडिका सूत्र में यही लिखा, क्या लिखा? अपंच संन्यास चरण। तो ये इसके लिए इसमें भी उत्तर नहीं मिलने वाला, इतना आवश्यक है, क्योंकि हर किसी का आवश्यक कहाँ से डिफाइन होता है? नंबर से, संख्या। और संख्या डालने में कोई भी खुश, चाहे कोई भी हो, क्योंकि हर बार जब भी संख्या डालेंगे में कम ही लगेगा। इसके लिए उत्तर नहीं है कि हम, अगर मेरे घर हम 3 सदस्य हैं, मेरे सासू माँ इधर ही रहती है, तो 4। अगर कोई पूछे कितना संपत्ति काफ़ी होती, कुछ उत्तर दे सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि कितना आवश्यकता होगी वो भी पता नहीं है। समझो इनकी कोई हेल्थ इतना कॉम्प्लिकेटेड होगी, मेरी सासू माँ की, या मेरी पत्नी का ही, या मेरा ही, या मेरे बेटे का, इसमें करोड़ों का खर्च हो सकता है, तो क्या पता? हुँ, या हम 4 लोग हैं, एक-एक 2-2 करोड़ का खर्च हो जाएगा। कुल मिला के 8 करोड़ हो गया। 8 करोड़ तो मेरे पास नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। और हमने कोविड टाइम पे भी देखा है, कोई-कोई लोगों ने 50-60 लाख तक खर्च हुआ है।
कोई टाइम पे बच गए, पर 50-60 लाख खर्च हुआ है। ये एग्ज़ैगरेशन नहीं है कि तभी 15 दिन का अगर कोई अस्पताल में रहता तो 50,000 रुपए एक-एक आदमी का हॉस्पिटलाइज़ेशन पर डे रूम का, दवाई छोड़ के। तो कोई-कोई लोग ऐसे हैं कि 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख ऐसे खर्च किए हैं, कुछ पता नहीं हुँ। है। तो अगर कोई पूछता हाँ। है तो हुँ। कितना काफ़ी है? उत्तर देना बहुत ही मुश्किल। ये हर कोई आदमी को अपना ही तय करना पड़ेगा कि कितना कंफर्टेबल लग रहा। अपने अपने जो घर वाले हैं उनसे बात करके क्या कंफर्ट है वो देखना पड़ेगा। नहीं तो इसमें कुछ ये नहीं है कि कभी भी कोई भी ऐसे मकाम में नहीं आ सकता कि ये मेरे लिए संपत्ति कम है। क्या कम नहीं, काफ़ी है। उसको हुँ। लगेगा ये मेरा संपत्ति कम है, क्योंकि जैसे उम्र बढ़ता जाएगा एक्सपेंसेस भी बढ़ते जाएँगे। हाँ, अभी जैसे आपने एक एग्ज़ाम्पल दिया कि आगे चल के फ्यूचर में अगर हमारे मन में इस तरह का भय है कि कुछ ऐसा हो गया, किसी को कुछ ऐसी बीमारी हो गई जिसमें करोड़ों का खर्चा हो सकता है, हुँ, तब तो फिर तो मैं अभी अब ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो। तो अगर दोनों है उस ना, तरह से मैं सो इसीलिए हाँ। इसीलिए अनिश्चित है ना। देखो दुःख इसीलिए बुद्ध धम्म में इतना अच्छा है कि अनिश्चित है, कोई निश्चित नहीं। अगर निश्चित रूप से कह हाँ। सकते हो क्या, मुझे 30 लाख काफ़ी होता है, 40 लाख नहीं, 1 करोड़ हुँ। नहीं, 10 करोड़ काफ़ी है। तो फिर तो हम हाँ, वो उस तरह से अगर हम देखें तो दुःख से तो यहाँ पे तो बचा जा ही नहीं सकता ना वो कि चाहे मैं 50 करोड़ हो, चाहे 50 चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे बड़े से बड़ा रिचेस्ट आदमी हो, इसीलिए जब वो मौत आएगी रोकता तो नहीं ना, इसीलिए वो रोकता नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं रोकता? क्योंकि उसको लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो कम है। क्योंकि वो नंबर डाल देता है पपंच संन्या संखा, हुँ। कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए नंबर नहीं डालना चाहिए। तो कहते हैं तुम नंबर डालोगे तो फिर कितना हम उसमें बाउंड्री डिसाइड नहीं कर सकते हैं, जो भी अर्न हो रहा है एक लिमिटेड उससे ज़्यादा हो तो करते रहना चाहिए, उसमें रुकना नहीं चाहिए। हाँ, अब तो अगर ऐसे में किसी ने अगर बिना विचारे डोनेट करता है कोई, जैसे आपने अभी ये आप एक अलग से ये अलग से टॉपिक हो गया है, जो हम सुख की बात कर रहे थे नहीं, नहीं इससे। मैं वही कह रहा हूँ। अभी देखो वो अगर नंबर डालूँगा, हाँ। मैं अलग-अलग कुछ नहीं है। अगर नंबर कोई भी डालेगा, वो इमीडिएटली दुःख में आ जाएगा। हुँ। क्योंकि ऐसा लगेगा आशुतोष कि कम है। हाँ, नहीं मैं देखो मैं किस कॉन्टेक्स्ट में सवाल मैंने पूछा कि मानो कि जैसे कि एक इंसान काम कर रहा है और उसके मन में इच्छा है कि मुझे धम्म में जाना है, धम्म में करना है। तो मैं एक एक ऐसा अमाउंट अपने मन में रख लूँ कि मेरे अंदर एक क्या कहते हैं सिक्योरिटी रहे। हाँ, मेरे मन में ऐसा रहे कि हाँ, जो लोग मेरे ऊपर आश्रित हैं, उतना मैं कमा रहा हूँ कि सबकी देखभाल अच्छे से हो रही है और बाकी समय मैं अपने धम्म में लगाऊँ। अगर मुझे ये नंबर पता नहीं है कि कितना पे मैं हूँ, तो फिर क्या होगा कि मैं बहुत ज़्यादा समय पैसे में क्योंकि फिर तो मुझे लगा कभी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो और पैसे चाहिए और तो ऐसे में तो मैं पूरी लाइफ़ कमाने में ही चला जाएगा मेरा फिर, तो मैं धम्म के लिए टाइम कब मिलेगा? चक्कर तो वही है, हमें ही खुद देखना पड़ेगा कि कभी एंड करें। एक नंबर डालेंगे तो वो नंबर चेंज होता रहेगा ना, इन्फ्लेशन रुकती नहीं है। जो पदार्थ की जो हाँ, मैं कॉस्ट जो है, मैं मैं वो मैं मैं एक बात बताता हूँ अभी आपको। आप एक और कंडीशन आपने इसमें लाया, वो महँगाई बढ़ रही है, घट रही हाँ, देखो है। मैंने जब काम छोड़ा था 11 साल, 12 साल पहले, तभी हम लोग जो महीने का जो ये गेहूँ, आटा वग़ैरह जो प्रोविज़न्स जो आते थे, वो हम लोग करीबन 12,000 या 8 से 12,000 के अंदर पूरी हो जाती थी। जितना चाहो उतना। हुँ। अभी 10-12 साल के बाद 8,000 रुपए में कुछ नहीं आती।
ठीक है? समझो डबल हो हुँ, गया, हाँ, डबल हो गया 50%, 100%, सॉरी 50 भी नहीं, 100%। हुँ, तो मेरा आमदनी भी 100% हुआ है क्या? नहीं, नहीं हुआ, 100% कहाँ हुआ? नहीं हुआ। और उल्टा मैं काम भी नहीं करता हूँ, मतलब एम्प्लॉयी तो नहीं हूँ कि कंपनी में परमानेंट एम्प्लॉयी हो गया, एक काम छोड़ा था, एम्प्लॉयी बन गया, नहीं, कंसल्टेंट हूँ। तो आपके अभी इस ये जो आपकी आप जो अपनी सिचुएशन बता रहे हैं, उसमें आपके ऊपर किस तरह का कम जैसे मानो कि आपकी फैमिली है और आप अभी अगर आप फैमिली लाइफ में हो, एग्ज़ाम्पल के लिए, कोई एक इंसान फैमिली लाइफ में है और वो डोनेट कर रहा है बहुत ज़्यादा पैसे या जॉब छोड़ रहा है, तो उसकी फैमिली को उसके इस एक्शन से हो सपोर्ट तो सकता है होना कि चाहिए प्रॉब्लम ना, हो। फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए। जो मेरी पत्नी है, वो सपोर्ट कर रही है, इसीलिए मैं ये कर पा रहा हूँ, नहीं तो नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। हुँ, हुँ, जो फ्रॉम द स्टार्टिंग से अगर कोई महाव्यक्ति मैं कहूँ, वो मेरी पत्नी है, क्योंकि उसने स्टार्टिंग से ही इसको एक्सेप्ट किया है। वो तो मैं जानता हूँ, तो हम देखते भी हैं, हाँ, उसके बिना तो तो मैंने बहुत सब बोला भी है। हाँ, तो अगर वो वैसा पत्नी नहीं है या ऐसा पति नहीं है, तो इम्पॉसिबल है। तुम छोड़ ही दो, वो नहीं हो सकता। या हुँ। डिवोर्स ले लो या झेल लो। या तो दम अगले लाइफ में करना। वो तो नहीं होने वाला, क्योंकि हर लाइफ में कुछ ना कुछ तो आएगी कि अभी पत्नी आई, अगली बार कुछ और आएगा, ये आएगा, वो आएगा, पता हाँ, नहीं। इस लाइफ में कुशल कर्म करो और अगले लाइफ में जब ऐसा कंडीशन होगा फिर दम हाँ, दम के कंडीशन मारे में होगा से। तब। अभी देखो ना, इन्फ्लेशन अगर देखा जाए, अभी हमारा 20 को मैं पूछूंगा, वो कहेगी 25,000। तो समझो हुँ, 10,000 जो हो रहा था, अभी 25,000 में वही मिल रहा है। जो 10,000 में हुँ, मिलता था, वही 25,000 में मिल रहा है। हुँ। जबकि आपने अपनी जो जो जिस तरह की लाइफ़स्टाइल आप आज से 10 साल पहले थे, वही वैसा ही अभी भी है। वैसा ही क्योंकि अभी भी है। उतना को मेंटेन करने में अभी जो पहले जितना अमाउंट आपको लग रहा था, उससे अभी दोगुना या उससे और भी दुगना, ज़्यादा लग रहा है। दुगना, दुगना। अभी हाँ, मतलब कहाँ से आ रहा है पैसा? आ रहा है, सही बात है। मैं कहीं पे तो हुँ, काम पे जा रहा हूँ, आ रहा है। पर हुँ, वही लाइफ़स्टाइल मेंटेन हो रहा है, वही लाइफ़, क्योंकि मैंने कुछ और खरीदा नहीं है। ये क्यों मेंटेन हो रहा है? हुँ, ना मैंने घर हुँ, खरीदा है, ना मैंने ये खरीदा, वो खरीदा, ऐसा नहीं खरीदा। अगर मेरी चाहत ये है कि इनको और कंफर्टेबल बनाऊँ, हुँ। तो मुझे बाहर जाना ही पड़ेगा। अरे धम्म-वम्म छोड़ो, पहले कमाओ, वही धम होगा और क्या होगा। अभी अभी इतनी सारी बातें कर करके उनको टॉनिक दे देते होंगे, देखो भाई तुम तो ब्रह्मलोक में तुम्हारा जन्म हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। नहीं, तो उनको लगता होगा चलो मैं भी सैक्रिफाइस कर रही हूँ तो इसका कुछ ना कुछ हाँ, बेनिफिट। तो ये जो है, ये नहीं होने वाला, क्योंकि ये जो विषय जो है ना, इसलिए वो जो सूत्र है, बुद्ध ने हुँ, अच्छी तरह से कहते हैं कि ऐसा ना हो ऋण में आए, ऐसा ना हो हुँ। तुम स्टिंजी बन जाओ। दोनों। हाँ, ये भी है, ये भी सही कह रहे हो आप। ये जो इंसान है या जो जो लोग रहते हैं साथ में, ये उनकी अपनी कितनी समझ है, वो कितना वो जीवन की या संसार की सच्चाई को समझते हैं। जिनको वो सुख समझते हैं, उनकी असलियत का कितना उनको पता है। तो वो उस हिसाब से अपनी आवश्यकताओं को समझ के उस हिसाब से निपटते रहेंगे। और ये तो हर इंसान का अलग-अलग होगा इसमें, ऐसा किसी को नहीं कह सकते कि इतना ही होना हाँ, चाहिए। एग्ज़ैक्टली, जो जब भी मैंने काम छोड़ा था, सच्ची में जो हुआ था मेरे, तभी मेरे माँ ने पूछी थी मुझे, "तुम कैसे जियोगे?" क्योंकि मेरी पत्नी ने हाँ कह दी, तो वो कुछ नहीं कर पाई। और इनकी जो माँ है, जो मेरी सासू माँ है, इधर ही हमारे घर में ही है, को भी लगा था कि क्या पागलपन चल रहा है इन लोगों का। एक अच्छा कंपनी में काम कर रहा है, छोड़ के आ रहा है, बस पैसा तो अच्छा कमा रहा है, छोटा-वोटा हुँ, रकम नहीं है। और तभी हुँ, मेरा
बेटे का क्या उम्र था? तो 24 है, 12 साल पहले कितना है? हुँ, 12 साल, 12 साल का बेटा और ये और मैं 40 साल। हुँ। कोई भी हाँ, हाँ, बताओ। उस एज में लोग जॉब नहीं छोड़ सॉरी और 40s में बहुत कम लोग ऐसे होंगे। हाँ, कोई यंग हो तो बहुत ये रिस्क ले सकता है, शादी जिनकी नहीं हुई है, वो छोड़ के ये छोड़ के वो। एक बार शादी हो गई, फिर ऐसा डिसीज़न लेना, छोड़ना जॉब और वो भी अच्छी नामुमकिन जॉब है, को तो। नामुमकिन है और नामुमकिन तो मुमकिन बना दिया। किससे बनाया? मैंने यही सोचा था कि मैं ट्रेनिंग-वेनिंग देता हूँ, पैसा आ जाएगा, मिनिमम जितना आता है, आ गया कि हाँ कह दी। तो हमने कहा छोड़ ही दिए, ना आगे सोचे, ना पीछे सोचे, कर दिए। ये इतना महान है कि इन्होंने हाँ कह दिया, अगर ना कहती तो थम गया, तो बोतल अभी में। हाँ, अगर उसने ना कहा होता तो हम और आप अभी मिल के बात नहीं कर रहे होते फिर। वही, सिर्फ जुड़ते रहो भाई, अभी ये कंपनी छोड़ो, वो कंपनी छोड़ो, यहाँ पे पैसा जुटाओ, यहाँ पे वैसे जुटाओ। अभी एक घर कम हो जाएगा